हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस दमदार डाटा साइंस का फुल कोर्स में। तो दोस्तों, आप लोग को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और हनुमान जयंती का भी शुभकामनाएं। तो आज ये जो डाटा साइंस लाने का जो हमारा जो आइडिया था, एक्चुअली आज नहीं था, वो 3 मार्च को ही था। बट ड्यू टू सम रीजंस हमने क्या है कि उस कोर्स को लॉन्च नहीं किया और आप लोगों के लिए नहीं ला पाया। तो उसके लिए सॉरी दिल से। और आज से और अभी से आपको एवरी डे जूम पे, ठीक है, एवरी डे जूम पे आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में डाटा साइंस का कोर्स मिलेगा देखने के लिए। ओके। तो हम सोच रहे हैं कि चलो चलते हैं अपनी दुनिया की ओर, अपने सपने की दुनिया की ओर। ठीक है। आज का जो ये हमारा जो मतलब कि जो डाटा साइंस का जो कोर्स लाने का जो मेन मोटिव ये था, क्योंकि कई ऐसे बंदे हैं जो पैसे ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पाते। एफर्ट बोलने का मतलब ऐसा है कि कोई बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनके पास में पैसे नहीं है, जिनको पेरेंट्स पढ़ा नहीं सकते। ठीक है। उनके लिए हमने ये फ्री ऑफ कॉस्ट में डाटा साइंस का कोर्स लेके आया हूँ। दोस्तों, मालूम है, हमें भी मालूम है कि आप लोग को आप लोग हमारे ऊपर में विश्वास नहीं करोगे, ऐसे नहीं करोगे। मगर ये हम आपको 100% गारंटी देता हूँ कि जब आप 1 से 2 क्लास जब हमारे साथ हमारा जब लेक्चर देखोगे ना, फिर उसके बाद में ऑटोमेटिक ही आपको ना एक भरोसा हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो भरोसा है ना, आपको बस बना करके रखना है। पेशेंस मतलब कि पेशेंस के साथ में रहना है, हमारे साथ में डटे रहना है। मैं आपको एवरी डे, मंडे टू सैटरडे, आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा 8 से 9 बजे तक इवनिंग में। ठीक है। और ये जो वीडियो होने वाली है ऑन जूम मीटिंग पे, ठीक है, जूम पे होने वाला है। ठीक है। वहाँ पे आप आ करके अपना जो भी इश्यू है, जो भी ऐसे प्रॉब्लम है, उस सब का निचोड़ अपना लिखानो। ठीक है। हमसे पर्सनली टू पर्सनल तो ऐसे बात कर सकते हो। ठीक है। और मैं आप लोग को ये 100% का एक गारंटी दे रहा हूँ कि जब आप हमारे जब ये डाटा साइंस का कोर्स जब कंप्लीट कर लोगे, तो फिर आप एक बोनाफाइड कंपटीटर बनोगे। राइट है। तो दोस्त, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। ठीक है। और मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं हूँ विपिन कुमार रजक, जो कि आपको 1 मिनट, सॉरी एक्चुअली क्या है। हम्म, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। ठीक है। तो मेरा नाम है विपिन कुमार रजक, जो कि आप इधर इस साइड में जो देख रहे हो यहाँ पे, विपिन कुमार रजक, है ना। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं भी अगर इश्यू हो रहा है, थोड़ा सा भी, ज़रा सा भी, हल्का सा भी, तो आप इस पे कॉल कर सकते हो बेझिझक। ठीक है। और मैं आपको, जब आप कॉल करोगे, भले अगर मैं अगर बिजी रहूँगा, क्योंकि एज ए मैं साइट इंजीनियर हूँ, तो साइट इंजीनियर हूँ, तो जिससे क्या होता है कि मेरे को भी साइट पे काम करना होता है। तो आपको मैं 9 to 6, राइट, 9 to 6 AM आपको शायद मैं कॉल पे अगर कभी रिस्पॉन्स ना दे सकूँ, शायद कभी ऐसे, अदरवाइज आप जब कॉल करोगे तो मैं बिल्कुल आपका रिप्लाई दूंगा। आप मैसेज कर सकते हो, ये मेरा एक्चुअली व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है। एक्चुअली हमारा क्या है, व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है। ये जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पे आओ, ठीक है, और हमसे बातें करो। और हाँ, एक चीज़ और आपको मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग पॉसिबल हो, ठीक है, तो हमारा हमारे जो ये व्हाट्सएप ग्रुप है, कम्युनिटी में बनाया हूँ, उस पे जा करके आप लोग ज्वाइन हो जाओ। और आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट जब भी मतलब कि क्लासेस रहेंगे, तो आप सभी को क्लास डायरेक्ट मिलेगा। ठीक है।
वहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में ही, वहीं पे आपको मैं लिंक दे दूंगा हर डेली का, मतलब कि जो भी जूम क्लास रहेगा उसका, ठीक है। तो दोस्तों, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है, मैं बस ये आपको बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग बस पेशेंस रखो, ठीक है, और हमारे साथ में जुड़ जाओ। और मैं आपको ये 100% का गारंटी देता हूँ कि आपको डाटा साइंस इस तरीके से पढ़ाऊंगा, इस तरीके से पढ़ाऊंगा जो कि फुल हिंदी में होने वाला है, ठीक है, कंप्लीट हिंदी में होने वाला है। जबकि आप कहीं भी देख लो यूट्यूब पे, हिंदी में है, मगर जो उनका जो स्क्रिप्ट होता है वो भी पूरा इंग्लिश में है, मगर मैं आपको स्क्रिप्ट भी हिंदी में देने वाला हूँ। और प्लस में आपको मैं ये 100% की गारंटी देता हूँ कि मैं जो भी सिखाऊंगा, हर एक टॉपिक भी सिखाऊंगा, वो मैं फुल खान सर के स्टाइल में सिखाने वाला हूँ। तो आप ऐसे खान सर के तो मैं ऐसे नहीं ले सकता हूँ जगह, मगर हाँ, उनके जैसे 100% मैं कोशिश करूंगा उनके जैसे समझाने का, सिखाने का। जब तक आपको लगे ना कि हाँ सर मेरे को समझ में नहीं आया, तब तक मैं आप लोग को बताऊंगा, समझाऊंगा, हर एक चीज को लेकर के, से बारीकी लेकर के मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो दोस्त, बस मेरे साथ में जुड़ जाओ। आपके पास में 24 घंटा है, बस 1 घंटा हमारे साथ में लगाओ, हम हमारे ऊपर में भरोसा करके देखो। मैं 100% आपको आउटपुट दूंगा। नहीं समझ में आया, ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है, मगर देखो मैं यूट्यूब पे इसलिए मैं रिकमेंड ये नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने भी, जब मैं डाटा साइंस सीख रहा था उससे पहले, हम भी बहुत सारे यूट्यूब पे मैंने देखा था, यहाँ तक कि इवन मैं आईआईटी, एनआईटी, यहाँ तक का मैंने वीडियो भी देखा था। WQ3 स्कूल, बहुत कुछ ऐसे देखा, गिग फोगिक ये सब का। मगर हाँ, मेरे को लगा कि इसमें ज़्यादा कुछ कंटेंट है नहीं है, बट उसमें कट करके है, ऐसे करके, तो वैसा है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो होने वाले, जैसे आप जब सब्सक्रिप्शन जब खरीदते हो, तो उस टाइम जो आपको कंटेंट मिलता है ना, वैसा ही सेम आप जब यहाँ पे आओगे हमारे क्लास में देखोगे, बिल्कुल सेम उसी टाइप से, उसी लाइव लेक्चर में ही क्लास होने वाला है, ठीक है। पूरा फुल कंप्लीट वीडियो यूट्यूब पर भी आपको वैसा ही मतलब कि मिलेगा, राइट, ठीक है। अगर हाँ, अब रही बात है कि अगर आप लोग को यूट्यूब पे कैसे जाओगे, कैसे देखोगे, ठीक है, तो ये जो हमारा जो देख रहे हो, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, दिस इज माई यूट्यूब चैनल। सो आप लोग यहाँ पे जा करके इस सर्च कर सकते हो, डाटा साइंटिस्ट विथ बिहारी सर, ठीक है। जब आप सर्च करोगे तो हमारा ये यूट्यूब चैनल आएगा। मैं आपको ये नहीं बोलने जा रहा हूँ कि हाँ भाई मेरे को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ऐसा जो ऐसा करो, मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। आपको अगर लगता है कि नहीं सर, विपिन सर ने जो भी क्लास दिया है, लिया है, वो काफ़ी अच्छा है, इफेक्टिव है, हाँ हमें समझ में आ रहा है, हमें ऐसे आ रहा है, तो बस आप अगले को बस फॉलो, शेयर कर देना कि हाँ, जो सीखने वाला, ओनली जो स्टूडेंट सीखने वाला है इस क्लास को, है ना, मतलब कि डाटा साइंस को जो स्टूडेंट सीखने वाला है, सीखना चाहता है, जिनके पास में पैसे नहीं है ना, मतलब कि पैसे, देखो पैसे तो सबकी, हर किसी के पास में होता है, मतलब कि पैसे होने का मतलब ये है कि देखो जिनके पास में बहुत सारे परिवार है, परिवार में मेंबर वन है, एक ही है जो कमाने वाले हैं, ठीक है, और बाकी सारे खाने वाले हैं, ठीक है। तो उनमें जो मतलब कि होने वाले, आप समझते हो कंडीशन क्या है, मतलब कि मतलब कि मिडिल क्लास फैमिलीज का क्या ऐसे दिनचर्या रहता है, ठीक है। तो आप लोग को अच्छी तरह से मालूम है, समझ में आता है आप लोगों को बातें, क्योंकि आप लोग यंग हो, ठीक है। तो मैं बस आपको ये बस बताना चाहता हूँ, बस ये मैं जागरूक करना चाहता हूँ कि जिनके पास में पैसे नहीं है, वो भी यहाँ पे आकर के सीख सकता है। और ये मैं 100% में बोल रहा हूँ कि आपको कंप्लीट में डाटा साइंस करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कहीं भी लगे, थोड़ा सा भी ऐसे मतलब कि होता है ना अंदर में कि फील आए कि नहीं यार, सर तो हमारे साथ में चीटिंग किया है, तो आप उस दिन ही मेरे को कमेंट मारो कि सर आपने तो क्या किया है, आपने तो झूठ किया, झूठा बोला है, ऐसे झूठ, है ना। तो आपने तो बस ऐसे ही मतलब कि फालतू के ऐसे बातें बोल करके और हम लोग को ऐसे चने के झाड़ पे चढ़ा दिए, और आपने बस ऐसे बाद में चल कर काट के गिरा दिया, हमारी ज़िंदगी बर्बाद करी। तो देख दोस्त, मैं बिल्कुल ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ। जब तक आपका कंप्लीट डाटा साइंस खत्म नहीं होगा, तब तक के लिए आपको मैं क्लास लूँगा। ये जो क्लास का जो ड्यूरेशन होने वाला है, ये ड्यूरेशन देख लो, ये टोटल 9 मंथ का होने वाला है, ठीक है, टोटल 9 महीने का होने वाला है। देखो 9 महीने का होने वाला है,
अगर आप लोग कंटिन्यूसली अगर इस पे रहोगे, अच्छा रिस्पॉन्स दोगे, तो मैं आप लोग को हम अपने तरफ से 3 महीना और मैं एक्स्ट्रा कर दूंगा। ये हो जाएगा आपका 12 मंथ्स का, राइट। ये जो आपका कोर्स हो जाएगा कितना, 12 मंथ्स का हो जाएगा। ठीक है, अब 12 मंथ्स में हम क्या कराएंगे, जो आपका जो इधर में सपोज करो, इधर में अपन देखते हैं। हमने जो आपको 9 मंथ का दिया है, 9 मंथ का कोर्स दिया है, ठीक है। टोटल 12 मंथ का होता है, मतलब कि हम बोले तो 1 ईयर्स का, राइट। 1 ईयर्स का है, जिसमें हमने आपको 9 9 महीने का ऐसे बताया कोर्स के लिए, जिसमें से हम 3 मंथ्स, अगर 3 मंथ जो रहेगा तो होगा, तो मैं आप लोग को जो कंपनी में जो फैंग और जो होता है ना, ये इधर किधर गया, ये रहा, दिस वन। फैंग और मैंग टैप जो कंपनियां हैं, उसमें जाने के लिए जो मेन जो उसका जो टूल होता है, मतलब मेन जो सब्जेक्ट जो पढ़ा जाता है, हर एक चीज, आईआईटी हो, एनआईटी हो, एमआईटी हो, कहीं का भी स्टूडेंट हो, बस उनका जुबान पे बस एक ही चीज, दो चीज, बस दो सब्जेक्ट चलते रहता है। मालूम है वो क्या है? तो वो है, कोर्स है डीएसए। डीएसए हो गया, प्लस में एसएम, मतलब कि सिस्टम, एसडी, सिस्टम डिजाइन। ठीक है, तो अगर जब अपने पास में टाइम मिलेगा तो ये चीज़ हम करवा देंगे। ठीक है, और ये जो होगा मैं आपको आई थिंक जब होगा तो मैं आपको यहीं तक, यहाँ यहीं पे करवा दूंगा, जब पाइथन का जब हम सेकेंड मॉड्यूल जब कंप्लीट करेंगे यहीं पे करवा दूंगा। ठीक है, ये हमारा गारंटी है, हमारे भरोसा है। आप लोग बस भरोसा रखो हमारे ऊपर में, हम सब करवाएंगे। ठीक है, बशर्ते, मगर मैं अभी नहीं दूंगा, क्योंकि ज़्यादा टॉनिक देने के बाद में आप लोगों का क्या है, माइंड थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा अपने को दिमाग में लेकर के नहीं चलना है। ठीक है, तो मेरा इंट्रोडक्शन हो गया है, कि मेरा इंट्रोडक्शन में देख लो मैं क्या हूँ, विपिन कुमार, मेरा नाम क्या है, विपिन कुमार रजक। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और पर्सनल कॉल नंबर है। आप यहाँ पे आकर के मैसेज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है ना, जो भी कोई भी कोई क्वेरी हो, आप यहाँ पे आकर के हमसे पूछो, आप क्वेश्चन करो, मैं आपको आंसर करूंगा। हाँ, बस एक चीज़ याद रखना, देखो दोस्त, टाइम सभी के पास में कम रहता है, तो आप लोग प्लीज़ कोशिश करो कि जो आपका क्वेश्चन है जिस टॉपिक से, बस वही क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करने का मतलब क्या है और टॉपिक का मतलब क्या है, जैसे कि सपोज करो आपका जो टॉपिक है वो क्या है, कौन सा टॉपिक है, वो है डीएसए, राइट। वो जो टॉपिक है कौन सा है, डीएसए में है। डीएसए में टॉपिक बोले तो अपना कोई भी हो गया, एरे हो गया, ऐसे कुछ भी। या फिर मान लो अपना जो पाइथन पढ़ रहा है उसमें कोई भी एक टॉपिक मान लो, जैसे कि राम के ऊपर में पढ़ लो, तो आपको बस राम का ही जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन करना। जरूरी ये नहीं है कि आप सीता राम क्या किया, क्या कहाँ गया, कहाँ क्या गया, वो चीज़ क्वेश्चन मत करना प्लीज़, मैं आपसे बस रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। ठीक है, देखो ये जो हमारा कोर्स कराने का जो मेन मोटिव ये है कि हमें, देखो जो कमजोर है बंदा, हमें उन लोग को भी साथ में लेके चलना है। ठीक है, हमें मालूम है कि अगर आप लोग को पाइथन आता है, सब कुछ आता है, तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट यहाँ पे मत करो। आप आराम से हैकर रैंक, लीड कोड, यहाँ पे जा करके अपना मस्त प्रैक्टिस लगाओ, सेट करो, मस्त रहो। ठीक है, आराम से फैंग और मैंग टाइप कंपनीज में जा करके आराम से इंटरव्यू दो। जरूरी नहीं कि किस आकर के बिना मतलब में आकर के और क्लास को क्या करना है, गंदा करना है। ठीक है, तो अपने को गंदा करना नहीं है क्लास को, अपने को बस कंसंट्रेट के साथ में अपने को पढ़ाई करना है। ठीक है, तो दोस्त है, मैं तो बस जो हमारा जो बोलने का ऐसे था वो हमने आपको बताया। ठीक है, बाकी बात ये आप लोग के ऊपर में, हमें मालूम है कि आप लोग काफ़ी समझदार इंसान हो। ठीक है, और हमें आशा है कि आप लोग अच्छे तरह से, अच्छे बिहेव के साथ में उतरोगे और काफ़ी मतलब कि प्यार दोगे। तो ठीक है, तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं, है ना। हाँ, एक चीज़ और मैं बोल रहा हूँ, देखो दोस्तों, मैं थोड़ा सा डिजिटल में ही, मतलब कि मैं थोड़ा सा नया हूँ, है ना, यूट्यूब पे नया हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा ऐसे करके रखना, राइट, कि हाँ बाद में चल के वो ना हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा नया इंसान हूँ यार। तो ये फर्स्ट फर्स्ट मतलब कि समझता है ना, वो कहावत है ना, पहली पहली प्यार है, तो उसमें जाने के बाद में हिचकिचाहट जो होता है ना, वो आते रहता है। तो बस मैं आप सभी से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़, ये हमारा पहला पहला लेक्चर है। एक दो पॉइंट ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा बहुत इधर उधर करके ऐसे करके बोल सकता हूँ, थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा, मगर आप प्लीज़ उसको मैनेज करके रखो। ठीक है, अगर आपको 10 बातें अगर अच्छा समझ में आ रहा है तो एक बातों को थोड़ा सा इग्नोर मारो, है ना। अगर लाइफ में अगर सक्सेस करना है तो ये फंडा हमेशा यूज में लेना पड़ता है ना, हर किसी को। तो दोस्तों, मैं आपको क्या बोल रहा था, हाँ, तो हम लोग चलते हैं अपना डाटा साइंस की दुनिया में। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग ये देख रहे थे अपना डाटा साइंस का, जो कि अभी हमने बताया आपको, डाटा साइंस है जो कि फुल कोर्स है इन हिंदी में होने वाला है। इसका जो लैंग्वेज है कौन सा, हिंदी में होने वाला है।
और ये जो है कितना है, 9 महीने का है, जो कि हमने आपको एक्स्ट्रा में बोला है कि चलो इसको मैं 12 महीना कर दूंगा। 12 महीना कब करूंगा, जब अच्छा आप लोग को लगे, रिस्पॉन्स जब अच्छा लगे कि हाँ भाई मेरे को समझ में आ रहा है आप जो पढ़ा रहे हो सर, मेरे को समझ में आ रहा है, बिल्कुल आप आगे कंटिन्यू करो, तो फिर हम ये भी करेंगे। समझ में आ रहा है। और दूसरी बात हमने आपको ये बोला है कि प्लीज़, जो स्टूडेंट अपना फैमिली बैकग्राउंड से कमज़ोर है, वीक है, जिनके पास में पैसे ज़्यादा नहीं है, और हाँ उनको पढ़ने का ज़्यादा दिल करता है, मन लग रहा है, ऐसे कर रहा है, तो आप प्लीज़ हमारे इस पे आ जाओ। मैं आपको ये पूरा सिखाऊंगा। रही बात है अगर जिसको अगर डाटा साइंस पढ़ना है तो डाटा साइंस में करा दूंगा। जिसको मैकेनिकल में है तो मैकेनिकल में बोले तो मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में जैसे कि आपका आ गया, मान लो कि जैसे ऑटोकैड हो गया, सॉलिड वर्क हो गया, कैटिया हो गया, ये तीन सॉफ्टवेयर मैं आप लोग को सिखा सकता हूँ। ठीक है। अब रही बात सिविल वाले को, तो सिविल वाले को भी मैं वही आपको ऑटोकैड, ठीक है, कैटिया, सॉलिड वर्क, ये तीन सिखा सकता हूँ। राइट। और रही बात इलेक्ट्रिक का, तो इलेक्ट्रिक में आप लोग को अगर बोलोगे तो मैं आर्डिनो सिखा दूंगा, ESP32 सिखा दूंगा, जो भी IoT का होता है वो चीज़ मैं आप लोग को सिखा दूंगा। ये मैं आप लोग को चार चीज़ ऐसे मैं करके बता सकता हूँ, चार सब्जेक्ट में आप लोग को पढ़ा सकता हूँ। फर्स्ट हो गया डाटा साइंस, सेकंड हो गया मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल का। ठीक है। तो दोस्तों जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है मैं वो आपको सिखा सकता हूँ। समझ में आ रहा है आप लोगों को बातें। चलो ठीक है, बढ़िया। तो हम लोग चलते हैं कोर्स के ऊपर में, ठीक है। और हाँ, अब आप उसके नीचे आप जब देखोगे तो हमारा इधर में है, एक्चुअली हम भी बिहार से हैं, ठीक है। ये रहा आपको बैच नेम, दी नालंदा चैप्टर 1, है ना, ये बैच है, बैच का नाम क्या है, द दी नालंदा चैप्टर 1, है ना। नालंदा चैप्टर 1 मतलब क्या है, हमारा बिहार का जो सबसे प्रसिद्ध जो यूनिवर्सिटी था, नालंदा यूनिवर्सिटी। हमें इसके ऊपर में चैप्टर 1 करके मैंने रखा है ना। बाकी बात हम लोग ऐसे ही करके चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 आएगा, जैसे KGF की तरह आता है ना। तो कोई बात नहीं, आप लोग का एक अच्छा किस्मत है कि आप लोग फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर से पढ़ रहे हो, है ना। और हाँ, मैं आप लोग को ये 100% बताता हूँ दोस्तों, कि जो भी बच्चा मतलब कि जो परिवार से बिक है, ऐसे है, उनको जरूर बोलो, उनको बताओ कि हाँ तेरे को ये पढ़ना है, सीखना है, चलो कर लो, ठीक है। अब देखो, हम लोग बात करते हैं कोर्स के ऊपर में, ठीक है। हम लोग बात करते हैं कोर्स के ऊपर में, ठीक है। कोर्स में हम लोग बात करते हैं, तो जैसे हम लोग देखेंगे इधर में मॉड्यूल 1, ठीक है। मॉड्यूल 1 ये हम लोग डाटा साइंस में देख रहे हैं, डाटा साइंस में हम लोग कोर्स में क्या क्या कवर करेंगे, ठीक है। डाटा साइंस के कोर्स में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, जो 9 महीने का ऐसे है, ठीक है। आपको मैं टाइमिंग बता दूंगा बाद में चल कर के, कितना कितना इसमें महीने देंगे कि हाँ अपना जो मॉड्यूल है सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कोर्स से कवर क्या क्या करेंगे डाटा साइंस में। तो मॉड्यूल फर्स्ट, ठीक है, अगर हम लोग बात करें मॉड्यूल फर्स्ट में, तो ये अपना पाइथन है, क्या है, पाइथन। पाइथन बोले तो एकदम से बिल्कुल ईजी लैंग्वेज, जैसे हम लोग बोलते हैं ना बचपन में, जैसे हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं वैसा ही की तरह, बिल्कुल इंग्लिश की तरह होता है ये पाइथन, ठीक है। तो हम लोग पाइथन सीखेंगे, जिसमें कहाँ से सीखेंगे, स्क्रैच, किधर से सीखेंगे, स्क्रैच। स्क्रैच टू कहाँ तक, उप्स तक, कहाँ तक, उप्स तक, ठीक है। तो हम लोग स्क्रैच बोले तो मतलब कि भाई जीरो से लेकर के बिल्कुल हीरो तक हम लोग यहाँ तक सीखेंगे। इतना बात आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से सीखेंगे स्क्रैच टू उप्स तक, जो कि उप्स को बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। फिर देन हम लोग पढ़ेंगे, देखने वाले हैं मॉड्यूल 2, ठीक है। मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 2 में हम लोग क्या देखने वाले हैं, पाइथन लाइब्रेरीज। क्या देखेंगे, पाइथन लाइब्रेरीज। इसमें क्या होता है, पाइथन लाइब्रेरीज में क्या होता है, सपोज करो कि इसका जो छोटे मोटे जो चमचे होते हैं वो काम करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो हम उसको बोल सकते हैं एक तरह से लाइब्रेरीज, ठीक है। क्योंकि हम जो भी पढ़ेंगे बिल्कुल देसी अंदाज में पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि हम लोग देसी छोड़े हैं। तो इंसान को देसी भाषा जल्दी से समझ में आता है, ठीक है। तो हम लोग बोले कि हम यहाँ पे जो बोले हैं, आप लोगों को प्रॉमिस करके बताया हूँ कि हाँ हम लोग हिंदी में ही पढ़ने वाले हैं, तो हम बिल्कुल हिंदी, भाई बोले तो देसी की तरह अपना जो मस्त स्टेट वाली जो अपना लैंग्वेज होता है वैसे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग देख लो दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे पाइथन लाइब्रेरी। पाइथन लाइब्रेरी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पाइथन लाइब्रेरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं नमपाई, पांडाज, मैटप्लोट्लिब और साइकिट लर्न, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, साइकिट, सॉरी साइकिट, साइकिट लर्न। इस एक्चुअली साइकिट लर्न कहाँ पे यूज होता है, साइकिट लर्न जो आप जब यहाँ पे जाओगे ना 6 मॉड्यूल में, तो यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे आप देखोगे साइकिट लर्न का कमाल कैसा होता है, ठीक है। एंड देन हम लोग मॉड्यूल 3 में चल रहे हैं, ठीक है। मॉड्यूल 3 में हम लोग देखने वाले हैं क्या है, तो DBMS,
डीबीएस बोले तो डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। हम लोग जिसमें क्या किसके थ्रू करने वाले हैं, सिक्वल के साथ में करेंगे, कोई कोई माई स्क्वेल के साथ, माई सिक्वल के साथ में चलता है, ठीक है वैसे। तो कोई कोई लाइट में भी चलता है, तो हम लोग अपन सिक्वल नॉर्मल वाला जो उसके हिसाब से चलेंगे, क्योंकि डाटा साइंस में अगर एडवांस वाला में जाओगे तो ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, ठीक है नॉर्मल में ही चलना है अपने को। जब टाइम मिलेगा फिर अपन एडवांस में भी जाएंगे। समझ में आ गया। एक्चुअली इसमें ज़्यादा टाइम लगता है थोड़ा बहुत, ठीक है। अपन बात करते हैं मॉड्यूल 4 का, तो मॉड्यूल 4 में हम लोग बात करते हैं डाटा विजुअलाइजेशन। डाटा विजुअलाइजेशन टूल, ठीक है। ये जो है VIS है, ये क्या है, डाटा विजुअलाइजेशन, ठीक है, डाटा विजुअलाइजेशन टूल, ठीक है। अपन इनमें बहुत सारा देखेंगे, एक्सेल, पावर BI, टैब्ल्यू, ये सभी का हम अपन कमाल यहाँ पे देखेंगे डाटा विजुअलाइजेशन में, ठीक है। तो एंड देन हम ये चीज़ हम आपको मैं आगे में बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे क्या क्या हम क्या क्या सीखेंगे नहीं सीखेंगे, अभी जो आने वाला लेक्चर है उसमें मैं बताऊंगा, ठीक है। देन हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूल 5। मॉड्यूल 5 में हम लोग पढ़ने वाले हैं अप्लाइड बिजनेस एनालिटिक्स, ठीक है। अप्लाइड बिजनेस एनालिटिक्स में नॉर्मल जो भी रहेगा डैश क्या अपना, वो अपना बिजनेस के हिसाब से अपन पढ़ेंगे देखेंगे, ठीक है। एंड देन हम लोग 6 में देखेंगे अप्लाइड बिजनेस एनालिटिक्स में भी, चलो ये भी बता देता हूँ इसमें अपन क्या पढ़ने वाले रहेंगे। इसमें थोड़ा सा स्टैटिक्स का रहेगा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी मतलब कि आप लोग को मालूम है जब 10th से लेकर के आप 12th तक में जो पढ़े हो, या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ोगे, तो हमें मालूम है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग, इस सभी के बारे में आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो आप इसमें पढ़े होंगे 12th में, तो प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स तो वही सेम ही वही है, ठीक है। एंड देन मॉड्यूल 6 में हम लोग पढ़ने वाले हैं मशीन लर्निंग, बेसिक डीप लर्निंग। घबराना मत, यहाँ पे मैथ है, ठीक है, मैथ नहीं बिल्कुल, वो भी ऐसा ही है, बस नॉर्मल नॉर्मल, बस हल्का हल्का मैथ रहेगा उसमें, ठीक है। एंड देन मॉड्यूल 6 हम लोग पढ़ने वाले हैं मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। और ये जो मशीन लर्निंग रहेगा बिल्कुल थोड़ा सा एडवांस टाइप में ही रहेगा, मतलब कि सब कुछ स्क्रैच से लेकर के एडवांस तक में रहेगा। एंड देन डीप लर्निंग में हम लोग बिल्कुल बेसिक्स में पढ़ेंगे, थोड़ा सा बस थोड़ा हल्का फुल्का का ऐसे नॉलेज रहेगा। अगर अपन देखेंगे, अगर टाइम अगर अपने पास में बच रहा है तो देन हम लोग इसको करेंगे। अगर आप लोग को इंटरेस्ट जगेगा, हाँ आप बोलोगे नहीं सर मेरे को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है सब कुछ, मतलब कि प्रॉपर में एकदम से मस्त चल रहा है, तो देन हम लोग इसको करेंगे। इतना बात समझ में आया, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, देख लो अपने हिसाब से देखो ना। अज्जू बोल रहा है भाई मेरे को डाटा साइंस सीखना है। हाँ तो हम आपको आपके लिए तो आए हुए हैं ना। आप हर दिन बने रहो, हम आपको ज़रूर मतलब कि सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, जो भी क्लास रहेगा आप उसको देखते रहो प्रॉपर वे में। आप एक न एक दिन मतलब कि डाटा साइंस कहला जाओगे, एक न एक दिन मतलब कि 1 साल बाद कहला जाओगे, ठीक है। हम्म। अब देख लो भाई को क्या बोल रहा है। भाई अभी हम लोग स्टार्ट भी नहीं किए, ठीक है। ये जो है ना अपना जो ओरिएंटेशन है, ठीक है, ये जो है ना अपना ओरिएंटेशन क्लास है। एक्चुअली लिख देना चाहिए था, ओरिएंटेशन क्लास है, ठीक है। अपन इसको बोल सकते हैं क्लास 0। अभी तक हमने क्लास में इंटर भी नहीं किया है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग अभी ओरिएंटेशन में है। जब हम लोग क्लास जब स्टार्ट करेंगे ना, देन हम लोग सब कुछ सीखेंगे एकदम मस्त वे में, है ना, 0 to हीरो में। ठीक है। हाँ देखो क्या है कि हर 20 मिनट में मैं आप लोग का जो क्वेश्चन जो भी मैसेज रहेगा मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। बाकी यार इसके बीच में मत ऐसे करना, बोलते रहना, बात पे ध्यान दो। टेक्स्ट पे थोड़ा कम ध्यान देना। 20 मिनट के बाद मैं आपको बोलूंगा कि हाँ आपके पास में 5 मिनट का है, क्योंकि जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल प्रोमोडोमो टेक्निक के साथ में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, प्रोमोडोमो टेक्निक्स के साथ में पढ़ाऊंगा। साथ साथ में मजे करेंगे, थोड़ा चिल करेंगे, और मस्त आगे अपन बढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो फर्स्ट जो क्लास होने वाला है थोड़ा सा लंबा रहेगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज करो, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग बस ऐसा ही मतलब कि वो हिम्मत बना करके रहो, ठीक है। ऊपर वाला कहावत है, देता है
जब भी देता है तो देने वाला छप्पर फाड़ के देता है। तो आप लोग उसके ऊपर में बस थोड़ा सा, भगवान जी है ना, उनके ऊपर में थोड़ा सा भरोसा करो। और आज जो हमारा जो ये क्लास स्टार्ट करने का जो मेन रीज़न है, इधर में जो अपना देख रहे हो ना, ये बप्पा ने हमें बहुत कुछ दिया है। ये जो बप्पा है ना, ये जो बजरंग बली जी है ना, किधर गए हमारे प्रभु? कहाँ गए, अरे यार, ये जो प्रभु है ना, हाँ, ये हमें बहुत कुछ दिया है, ठीक है। तो हम सोच रहा हूँ कि हम अपने तरफ से जो भी ये कंट्रीब्यूट करना वो कर दे रहा हूँ दोस्त। ठीक है, आप लोग भी जब आप सीख जाओ ना, तो यूट्यूब पे डाल दो वीडियोज, या फिर ऐसे जूम मीटिंग पे करके कम से कम आप जब सीख जाओ तो कम से कम 10 को सिखाओगे ना, तो आपको बहुत खुशी मिलेगा, जैसे मेरे को ये मिल रहा है। चेहरे पे देखो, मैं ऐसे में बहुत काला हूँ, मगर चेहरे पे देखो कितना ललाहट आ रहा है ना। आप लोग मत बोलना कि सर मतलब कि वो हवा लेकर रह गया, ऐसा मत बोलना, ठीक है। हाँ, क्या ही देखो दोस्त, फर्स्ट फर्स्ट टाइम में स्क्रीन पे जब आने के बाद में थोड़ा सा अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ना, थोड़ा सा लो होता है। ध्यान जब एक दिन लगूंगा, 2 दिन लगूंगा ना, जब आपके साथ में जब मतलब कि एक साथ में जब आपके साथ में जब घुल मिल जाऊंगा ना, तो ध्यान हम जो अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ना बूस्ट होगा। जब जैसे जैसे बूस्ट होगा ना, वैसे वैसे फिर हम अपन मस्त में पढ़ने वाले हैं। हम्म। चलो ठीक है, बहुत मैसेज वैसेज हो गया है ना, आगे अपन पढ़े, आगे भी देखना है, ठीक है। चलो, बस ऐसे ही लाइफ में हंसते रहो, मजा करते रहो, आगे बढ़ते रहो बस। हाँ, ठीक है भाई। नहीं नहीं, अभी के लिए मतलब इस सेशन के लिए अभी बहुत है, ठीक है। अपने पास में 1 घंटा 20 मिनट है। 3 बार आपका चैट देखूंगा आप सभी का, और 3 बार आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। हाँ, नहीं 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 नहीं, प्रोमोडोमो टेक्निक 25 मिनट का होता है, मैं 20 मिनट का करके चल रहा हूँ अपनी तरफ से। हाँ, चलेगा चलेगा, ठीक है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। दुआओं में याद रखो बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। भगवान जी ने बहुत कुछ दे दिया है, ठीक है। हम भी सोचते थे जिस टाइम जब मैं पढ़ाई करने के लिए जब आया था, तो हम भी सोचते थे कि हमें भी ऐसे बताने वाला सीनियर होना चाहिए, गाइडेंस होना चाहिए। मगर किस्मत में नहीं था तो नहीं मिला। अभी आप लोगों के पास में हूं ना, तो बस ऊपर वाले को थैंक यू बोलो, और आगे बढ़ते रहो, कंटिन्यू करते रहो। अरे भाई, इतना इमोशन नहीं होने का, इमोशनल नहीं होने का, कोई बात नहीं, होता ही रहे। भाई देख, मेरे लाइफ में तो मेरा दोस्त है प्रेम, उसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, मैं इसलिए आज मैं यहाँ पे हूँ। और जो हमारा जो भाई है वो लोग भी, चलो कोई बात नहीं, सबने सपोर्ट किया है। ठीक है यार, देखो दुनिया है ना, तुम सोचेगा अकेला होकर के जीने से तो नहीं हो पाएगा भाई। बिल्कुल नहीं हो पाएगा, आप लोग को थोड़ा सा किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए। हम्म। हाँ, वही 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 वही, बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है। चलो ठीक है, मैसेज बहुत हो गया आज के टाइम, आज के लिए। मतलब कि अभी इस सेशन के लिए बहुत मैसेज हो गया। अपन नेक्स्ट डे देखते हैं, ठीक है। राइट। हाँ, तो चलो हम लोग कोर्स एलिजिबिलिटीज की बात बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कोर्स। प्रिंटर नहीं चल रहा है। ठीक है, कोर्स एलिजिबिलिटीज की बात करते हैं, ठीक है दोस्त। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्त, हम लोग देखें कोर्स कोर्स एलिजिबिलिटीज क्या होता है ना दोस्त, सभी के पास में मतलब कि एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। कि वो बोलता है कि सर मैं तो क्या हूँ, मैं तो BCA का हूँ, मैं MCA का हूँ, मैं B.Com का हूँ, मैं M.Com का हूँ, मैं BSc का हूँ, मैं MSc का हूँ, मैं BA का हूँ, मैं MA का हूँ, मैं फार्मेसी का हूँ। क्या मैं DSA कर सकता हूँ? DSA, ओह सॉरी सॉरी, मैं DSA बोल रहा हूँ। मैं डाटा साइंस कर सकता हूँ क्या? क्यों नहीं कर सकता भाई, बिल्कुल कर सकता है। ये सबके लिए है। तो सबके लिए सर, किसके लिए है? जिसने बैचलर कंप्लीट किया है, उन लोगों के लिए, ठीक है। सर मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रहा है, कि अगर मैं डाटा साइंस कर लिया, चलो ठीक है, मैं तो B.Com से हूँ, M.Com से हूँ, ठीक है, या फिर मान लो BSc से हूँ, या फिर फार्मेसी से हूँ, है ना। तो क्या मेरे को कंपनी वाला ले लेगा? भाई बिल्कुल लेगा। दौड़ के लेगा, भाग के लेगा, कब लेगा? मालूम है आप लोगों को कब लेगा?
जब आपके पास में नॉलेज होगा, ठीक है, जब आपके पास में जब अच्छा सा नॉलेज होगा ना दोस्त, जब आप लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर लोगे ना, देन आप लोग देखो सब लेगा, ठीक है। कहावत है आज के टाइम में दुनिया में क्या है, कि जो दिखता है वही दिखता है, ठीक है। समझ में आ गया बात है। हाँ चलो। ठीक है। तो आप लोग को एलिजिबिलिटीज के बारे में पता चल गया, कोर्स में कौन कौन बंदा एलिजिबल है, हो सकता है कौन कौन स्टूडेंट है। तो जो जिसने बीटेक किया हो, या एमटेक कर रहा है किया हो, या फिर बीटेक कर भी रहा है, तो वो लोग आराम से एलिजिबल हो सकता है। अब बीटेक में भी, जैसे बीटेक मान लो इंजीनियरिंग है, तो इसमें भी दो टाइप हो गया, ठीक है, एक नॉन टेक एक टेक, राइट। नॉन टेक में जैसे मान लो तुम्हारा मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, है ना, केमिकल इंजीनियर हो गया, एरोनॉटिक्स इंजीनियर हो गया, ये कम्युनिकेशन इंजीनियर मतलब इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का हो गया, ये स्टूडेंट नॉन टेक में आता है, तो वो लोग भी यहाँ पे कर सकते हैं, एलिजिबल है, ठीक है। एंड देन सेकेंड इज, जो स्टूडेंट मतलब कि जो आईटी से, मतलब कि सीएस हो गया, डाटा साइंस वाले तो भाई बिल्कुल ऑब्वियस है, उनको तो पहले ऐसे होगा, फिर इसके बाद में एआई हो गया, वो लोग भी इसमें एलिजिबल है। समझ में आया इतना बात? चलो ठीक है, गुड। तो अब बात करते हैं, सर मैं तो इंजीनियरिंग से हुई नहीं, मैं तो बीए किया हूँ, मैं तो एमए किया हूँ, मैं तो कुछ भी किया हूँ, मैं तो फलाना किया, मैं डिगना किया है। भाई कोई मतलब नहीं है, तुमने क्या किया है, तुमने बस बैचलर किया है ना। हाँ, तो आप जब बैचलर किए हो ना, तो आप डाटा साइंस कर सकते हो, और आईटी कंपनी में काम भी कर सकते हो। यहाँ तक कि आप मालूम है आपको, गूगल, अमेजोन, ये सब कंपनियों में, नेटफ्लिक्स, इन सभी कंपनियों में आप काम कर सकते हो। समझ में आया? तो दोस्तों आप हर जगह एलिजिबल हो, बशर्ते आपको बस एक चीज़ चाहिए, वो है आपका कि आप बैचलर कंप्लीट किया हो, है ना। जब आप बैचलर कंप्लीट कर लोगे, देन आप हर जगह पे सरवाइव कर सकते हो आईटी में, है ना, आप डाटा साइंस में मस्त काम कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको डाटा एनालिटिक्स नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, डाटा साइंस बोल रहा हूँ, याद रखना। क्योंकि डाटा एनालिटिक्स में थोड़ा कम पैसा मिलता है, डाटा साइंस में थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलता है। हाँ, आप लोग डाटा एनालिटिक्स में भी काम कर सकते हो, जिसको अगर मर्जी है तो। आप डाटा एनालिटिक्स के साथ में बात, डाटा एनालिटिक्स पूरा पढ़ोगे, फिर उसके बाद में डाटा साइंस जाएगा एडवांस में, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, समझे क्या? हाँ, बिल्कुल सेमी कोर्स, सेमी क्लासेज होता है, थोड़ा बहुत बस ऊपर नीचे रहता है, समझा। हाँ हाँ, तो आप लोग देखो दोस्तों, आप लोग कहाँ कहाँ पे एलिजिबल हो, पहले बात, बीसीए। सर मैं बीसीए कर सकता हूँ क्या? एक मिनट, ये बार बार ये बंद हो जा रहा है क्या? पेन टाइम मैंने लाइफ में पहली बार चलाया, इसलिए मेरे को थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, ठीक है। आप लोग मजाक मत उड़ाना। देखो, बीसीए किया, एमसीए में भी ये भी बंदा एलिजिबल है, बीकॉम भी एलिजिबल है, एमकॉम भी है, बीएससी एमएससी, सबने तो मैंने बता दिया भाई। जिस बंदे ने बैचलर किया है, बैचलर डिग्री लिया है, वो सब एलिजिबल है। समझ में आ गया? ठीक है। तो चले हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब जैसे हमने बताया दोस्तों, कि ये हमारा क्या है, यूट्यूब चैनल है, जो कि नाम क्या है, डाटा साइंटिस्ट विद बिहारी सर। बिहारी सर मतलब ये मत बोलना कि बिहारी भैया है, हम बिहार से हैं, मगर बिहारी बोले थे कृष्ण भगवान, है ना, जिनको लोग प्यार से बोलते बिहारी, है ना। तो वो एक तरह से मैंने उनके नाम से लिया, क्योंकि आप लोगों का कल्याण हो बस, ठीक है। और मेरा जो एक्चुअल नाम है वो है विपिन कुमार, ठीक है ना। तो चलो हम लोग अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। बोल दो। ओके, हाँ, कुछ थम्स का तो वैसे दिखा दो दोस्त। हाँ हाँ, क्या बोल रहा है अमन? नहीं भाई, कोई बात नहीं, चलेगा। अरे तुम लोग आ गया बस, हमारे लिए वही बात काफी है। कुछ नहीं चाहिए भाई, कुछ नहीं चाहिए, क्या है, कुछ मिलता है क्या? हाँ हाँ। नहीं रे, ऐसा कुछ नहीं होता, पागल है क्या तू? हम्म, नहीं दोस्त, नहीं दोस्त, ऐसा कुछ नहीं। हम्म, क्या बोल रहा है? कोई बात नहीं दोस्त, देख, इतना इतना ज़्यादा ज़्यादा ध्यान मत दो, ठीक है। बातें को थोड़ा सा मतलब कि वैसे लेकर के चलोगे ना, तो अच्छा रहेगा। वैसे कहने का मतलब है कि बातों को थोड़ा दिल पे मत लिया करो, ठीक है। हाँ, चलो। अब हम लोग दोस्त आगे हम लोग देखते हैं डाटा साइंटिस्ट, ठीक है।
अब हम लोग जो हमने सब कुछ देखा है अभी सबके बारे में थोड़ा बहुत ओरिएंटेशन में, मतलब कि देखो उसके बारे में बस थोड़ा बहुत हम बातें करते हैं, ठीक है। फिर देन हम लोग देखते हैं कि डाटा साइंटिस्ट मतलब कि डाटा साइंस बोल लो, डाटा एनालिटिक्स बोल लो, ठीक है। उसका एक एग्जांपल छोटा मोटा दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ। तो इसमें बोल रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा साइंस, जबकि मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि भाई जो भी हमारा जो स्क्रिप्ट रहने वाला है सब हिंदी में रहेगा, ठीक है। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आना चाहिए ना, पहली बात है। क्योंकि आप लोग जब जो बीसीए है, एमसीए इन सभी से बंदा है, तो उन लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा थोड़ा बहुत ये सब समझने में। तो बाकी बात इसलिए मैंने बोला कि भाई बिल्कुल जो भी अब हिंदी में तो हिंदी में रहने दो, है ना। अगले बंदे को मस्त समझ में आना मांगता है, ठीक है। हाँ। मुझे अब देखो दोस्त, सीधे हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन, हम लोग बात करेंगे किसका, इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा साइंस, ठीक है। डाटा साइंस का इंट्रोडक्शन। तो डाटा साइंस क्या है, ठीक है। पहली बात याद रखना, है ना, क्योंकि अब जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो वहाँ पे सब आपको ऐसे ही बेसिक बेसिक सवाल ही पहले पूछेगा, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में, है ना। तो आपको पहले बेसिक समझ में आना मांगता है, उसको आना मांगता है, ठीक है। तो याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझ में रखना, दिमाग में रखना। और ये जो नोट रहेगा मैं आपको यूट्यूब पे भेज दूंगा, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप पे भी अगर जो ज्वाइन रहेगा बंदा, वो वहाँ पे व्हाट्सअप पे मिल जाएगा। आप यहाँ से नोट हर दिन का डेली का जो भी नोट रहेगा वो आप लोग को डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। अब देखो हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा साइंस, ठीक है। तो डाटा साइंस क्या है दोस्त, है ना। डाटा साइंस का मतलब ये है कि डाटा का जानकारी को समझना, ठीक है। समझे क्या, डाटा का जो होता है ना, मतलब कि जैसे इधर देख, ये जो है डाटा को समझना, है ना। डाटा को अंडरस्टैंड करना, डाटा को समझना, उसको हम क्या बोलेंगे, डाटा साइंस। और देन हम क्या करेंगे, एनालाइज करना, है ना। उससे यूजफुल डिसीजन निकालना, उससे क्या करना है, यूजफुल डिसीजन निकालना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाटा साइंस। तो डाटा साइंस का हम फिर से अपन रिपीट करते हैं। डाटा साइंस का मतलब क्या होता है कि डाटा की जानकारी, ठीक है। डाटा को जानकारी को समझना, ठीक है, एनालाइज करना, एंड देन उससे यूजफुल डिसीजन को निकालना, ठीक है। तो अगर अपन ग्राफ के अगर, सॉरी, फ्लो चार्ट के अगर हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसे हम लोग देखते हैं इधर में, हम्म, चलो यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने किया, और सपोज किया कि हमने क्या किया, डाटा को अंडरस्टैंड किया, डाटा को क्या किया अपन, अंडरस्टैंड किया, डाटा को समझा, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, उसको डाटा जो भी था, डाटा को हमने क्या किया, उसको एनालाइज किया, क्या किया, एनालाइज किया, ठीक है, एनालाइज किया। स्पेलिंग पे थोड़ा कम जाना है ना, स्पेलिंग चलेगा। फिर उसके बाद में जो उससे जो डिसीजन आएगा ना, है ना, तो जो मतलब कि जो डिसीजन आएगा, यूजफुल जो डिसीजन आएगा, अपन उसको क्या करेंगे, निकालेंगे। तो मतलब कि यूजफुल डिसीजन निकालेंगे, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब क्या है, सपोज करो कि तुम्हारे पास में, तुमने एक एक्सेल में काम किया है, और वो तुम्हारे पास में डाटा है, ठीक है। सपोज करो कि तुमने 1,000 मटेरियल बेचा है, ठीक है। और उसका इन्वेंट्री करके तुमने एक स्टोर करके तुमने एक्सेल फाइल में रख दिया है, ठीक है, एक्सेल में तुमने रख दिया है सेव करके। अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम सोच रहे हो यार हमने तो इस साइट पे मतलब कि ऐसे काम किया था, एक हमने एक बिल्डिंग का काम किया जिसमें क्या हुआ कि उसमें 5 फ्लोर था, जिसमें इतना इतना मटेरियल आने वाला था, मतलब कि लगने वाला था, इतना मटेरियल लगा, है ना। बाकी मैंने 2 4 5 10 मैंने मटेरियल एक्स्ट्रा मंगा करके रखा हुआ था। बट क्या हुआ कि अब वो मेरे को मटेरियल मिल नहीं रहा है। जबकि मैं जब इन्वेंट्री कर रहा हूँ ऐसे नॉर्मली जो एकदम वर्बली, मतलब कि जैसे बोलते हैं मैनुअली अगर देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो उसमें मतलब कि मेरा जो डाटा मिल रहा है पूरा बराबर आ रहा है, मतलब कि बराबर नहीं आ रहा है, जितना हमारा जो एज पर ड्राइंग होता है उसके हिसाब से जो हमें पॉइंट है वो आ रहा है। बाकी बाद जो हमने एक्स्ट्रा मंगाया वो नहीं आ रहा है, तो वो एक्चुअली में गया कहाँ, ठीक है, और कितना गया, है ना। तो हम उस टाइम भी हम क्या कर सकते, डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज करने का मतलब है कि डाटा को हम लोग चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कहाँ कहाँ गया, इन्वेंटरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल है, एक एग्जाम्पल में है, बाकी बाद हम लोग अभी आगे देखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये नॉर्मल, अब मैंने आपको बोला है कि हर चीज़ को मैं अपना तोड़ तोड़ के समझाऊंगा, ज़्यादा घबराने का नहीं है, ज़्यादा मतलब कि पेशेंस के साथ में आपको रहना है, क्लास लो, और कंसिस्टेंसी के साथ में क्लास लो, ठीक है। मैं आप लोगों से पहली ये दो
दो चीज का रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है? क्या बोल रहे हैं? हम्म। हाँ, चलेगा ना? ठीक है दोस्त। अपन बोले 20 मिनट के बाद में मैसेज करेंगे, अभी बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं। ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग बात करते हैं इजी लैंग्वेज में, बात करते हैं इजी लैंग्वेज में, तो डाटा से कहानी निकालना ही डाटा साइंस है। ठीक है दोस्त, ये सब छोटा मोटा जो टॉपिक है ना, उसको पॉइंट है, उसको लिखने में बनाने में काफ़ी टाइम जाता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा बहुत समझो, है ना? मैं आपको इसलिए मैं ज़्यादा पूरा वो नहीं बता रहा हूँ कि डाटा इज डैश 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 पूरा एकदम से 60 वर्ड में, 100 वर्ड में मैं ऐसे लिख रहा हूँ, वो नहीं है। आपको बस समझा रहा हूँ जो छोटे छोटे तोड़ तोड़ के आवाज़ है ना इसमें। तो डाटा से क्या होता है? डाटा से कहानी, मतलब कि डाटा से कहानी निकालना ही डाटा साइंस है। ठीक है। डाटा का मैंने अभी जो बताया ना, जो भी इधर में जो चाचा ने जो रायता फैलाया था जो यहाँ पे, है ना, सबका जो कहानी का जो निचोड़ लिखाना है, यही अपना डाटा साइंस है। ठीक है। एग्जाम्पल के साथ में देख सकते हैं, जैसे कि मान लो स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, है ना, या फिर तुम्हारा यूट्यूब हो गया। अब जैसे हम लोग देखते बात करते हैं स्विगी और जोमेटो में, मान लो, ठीक है, कि आपको क्या पसंद है। ठीक है। तो हमें मान लो जैसे कि हमें तो भाई मूवी पसंद है। अब मूवी में भी कई प्रकार का मूवी होता है, साउथ है, हिंदी है, कोरियन है, क्या क्या है, क्या क्या है, क्या क्या है, बला 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 बला, है ना? तो उसी के हिसाब से यूट्यूब क्या करता है, हमें वीडियोस भेजते रहता है देखने के लिए, कि नहीं, अरे साला इसको तो ये वीडियो पसंद है, चलो हम इसको यही ठोक देते हैं, अब यही उसको बार बार देखेगा, वही भेजते रहेगा, वैसे वैसे टाइप से वीडियोस। ठीक है। आप लोग भी आपने देखा होगा, मतलब कि ध्यान में लगाया होगा। अगर सपोज करो 2 4 बार मतलब कि ऐसे वीडियो आपने देखा, फिर उसके बाद में देखोगे कि आप थोड़ा कुछ एक मतलब कि थोड़ा देर के बाद में देखोगे, तो उसका जो एल्गोरिदम है ना, सेम वैसा ही वीडियो आपको सजेस्ट करेगा। ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाई तुम, नाम क्या है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। भाई ये बोल रहा है सर, लड़का लड़की के हिसाब से बताओ। भाई देख लो। चलो ठीक है, वो उसके भी हिसाब से बता देंगे। ठीक है। हाँ। हाँ, ये बोल रहा है लड़का लड़के के हिसाब से बताओ। नाम तो नहीं लूंगा, देखो, ठीक है। हाँ, चलो मान लो, ठीक है, कोई एक लड़का है, ठीक है, वो नेटफ्लिक्स यूज कर रहा है। क्या कर रहा है? नेटफ्लिक्स यूज कर रहा है। समझ में है? जो लड़का है नेटफ्लिक्स यूज कर रहा है, ठीक है ना? हाँ, और वो लड़का को क्या पसंद है देखने में? ऑब्वियस बात है, फिल्म है, जैसे मैंने आपको यूट्यूब में बताया था, फिल्म उसको देखना पसंद है ना? अब वो बंदा क्या क्या है उस, मतलब कि जैसे बोल रहा है कि जो वो लड़का को क्या पसंद है, ठीक है। तो मान लो जैसे कि, हाँ सिस्टम, अरे यार, हाँ ठीक है, लड़का मान लो जैसे कि नेटफ्लिक्स यूज कर रहा है, ठीक है, ठीक है, और सिस्टम उसको ना सेम टाइप पे मूवी दिखाता है। ठीक है। वो जो नेटफ्लिक्स है, वो उस लड़के को सेम, मतलब कि सेम जो होता है ना टाइप का ही, बस वो मूवीज दिखा रहा है, उसको रिकमेंड कर रहा है ना? एंड देन एक लड़की है, ठीक है, एक लड़की है जो कि अमेजोन पे, सपोज करो, जो उनका पर्सनल जो मतलब कि जो मेकअप का किट होता है, क्योंकि लड़कियों को तो सबसे ज़्यादा मेकअप का किट पसंद आता है। एंड उनको बोल दो नया नया पोशाक लेने के लिए, ऐसे करने के लिए, हम लोग तो चलो साल निकाल देते हैं, मगर लड़कियों को भाई हर महीने चाहिए। देख लो जो भी, हाँ, अभी तो चलो अपने क्लास में कोई लड़की नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं थोड़ा बहुत, है ना? बाकी बात जब यूट्यूब पे देखेगी तो जरूर अपने को कुछ कमेंट टैग करेगी, मालूम है। चलेगा चलेगा, है ना? तब वो हर दिन मतलब कि उनको नया नया कपड़ा चाहिए, तब वो अमेजोन वाला भी क्या करता है भाई, अच्छा तेरे को ये पसंद है, अब वो क्या करेगी, ले बेटा, सीधे उसी टाइप से, मतलब कि जो रिकमेंडेशन है ना, उसी टाइप का जो ड्रेस है, ये सब चीज़ जो भी अट्रैक्टिव वाली जो चीज़ है ना, उसको सजेस्ट करते जाएगा, दिखाते जाएगा, दिखाते जाएगा, दिखाते जाएगा। अब वो भी बेबावली रहेगी, वो भी जा करके देखते रहेगी, कहेगी हॉरी ये अच्छा है, ये अच्छा है, नहीं ये अच्छा है, नहीं ये अच्छा है। अब उसके हिसाब से वो अपना देखते रहेगा, वो अमेजन क्या करेगा, उसके हिसाब से रिकमेंड करता रहेगा। तो ये जो चीज़ें है दोस्त, टोटल क्या है, डाटा साइंस का फंडा है। इतना बात समझ में आ गया? अरे हाँ बिल्कुल समझाएंगे दोस्त। अभी देख क्या है, फर्स्ट टाइम है स्क्रीन पे, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अंदर से बिक है ना? जैसे जैसे जब 1 2 क्लास होगा तो फिर उसका देखो ना, मस्त समझाएंगे। अरे ठीक है ठीक है ठीक है ना? हाँ, मस्त रहो वैसे ही, बस हंसते रहना ना, हंसने से क्या होता है, शरीर का अंदर का जो दुख कष्ट जो आत्मा है ना, सब कुछ मतलब संतुष्ट हो जाता है, सब बाहर चला जाता है।
और अंदर से आत्मा एकदम संतुष्ट रहता है। हाँ? हाँ। जो अंदर का जो अतिथि है उसको तो शांत करना चाहिए ना। जैसे आप लोग वहां पे नेटफ्लिक्स पे मतलब कि मूवीज का देख रहे हो, तो उसके हिसाब से अमेजोन कर रहा है, चलो तुम्हारा मन का संतुष्टि के लिए क्या करेंगे, उसी टाइप का मूवी मूवी दे रहे हैं। देखते रहो, तुम देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, है ना। और जैसे वो लड़के वो अमेजोन पे गई, वहां पे जा करके वो देख रही क्या, भाई अरे यार ये तो ग्रीन कलर की शॉर्ट है, मतलब कि स्कॉट है, ऐसा है वैसा, ये मस्त लग रहा है, अरे यार ये लिपस्टिक अच्छा है। तो उसके हिसाब से अमेजोन कर, अच्छा बेटा तेरे को ये पसंद है, हाँ चलो। तो उसके हिसाब से फिर वो उसको दे रहा है ना। तो ये चीजें डाटा है ना। डाटा मतलब क्या हुआ कि जैसे तुम्हारा जो, क्या तुम्हारा जो मेंटलिटी, क्या तुम्हारा साइकोलॉजिक है ना, तुम्हारा किस टाइप का जो ऐसे बन रहा है ना, पैटर्न, उसके हिसाब से तुम्हारा वो रिकमेंड करते जा रहा है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। हाँ, ठीक है। अरे आगे हम और भी देखेंगे सीखेंगे, अभी तुम देखो, अभी तुम्हारा ओरिएंटेशन क्लास है, नॉट अ नॉट अ प्रॉपर क्लास, ठीक है। ये तुम्हारा ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में अभी इतना धमाल होगा, आगे देखो तुम्हारा कितना मजा आएगा। हाँ ठीक है। वैसे ही तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा यूट्यूब का हो गया, समझ में आया। ठीक है। अब सेकंड हम लोग देखते हैं, दोस्त, वाई, ठीक है। सेकंड हम देखेंगे वाई इंपॉर्टेंट डाटा साइंस, है ना। वाई इंपॉर्टेंट डाटा साइंस। हमने पहले डाटा साइंस का इंट्रोडक्शन देखा था, है ना, कि डाटा साइंस किसे बोलते हैं, डाटा साइंस क्या है ना, कहाँ पे कैसे यूज होता है, नहीं होता है, हमने वो देखा था। अभी देखेंगे कि डाटा साइंस ही क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगर हम उसको अगर बात करें तो रियल लाइफ का एग्जांपल तो सब बाद में हम देखेंगे, ठीक है। हाँ रियल लाइफ बाद में दिखाऊंगा, अभी नहीं, अभी जो प्रेजेंट लाइफ है वो देखो, रियल का तो बाद में दिखाएंगे, है ना। हाँ ठीक है। अब दोस्त सीधे सिंपल सी बात है, देखो वाई इंपॉर्टेंट डाटा साइंस, ठीक है। अब देख लो, आज हर जगह, ठीक है, आज जो है हर जगह क्या है, डाटा है, क्या है, डाटा है, ठीक है। यार एक गलत हो गया, आज जो है हर जगह डाटा है, ये जो है ना, आई थिंक मेरे को ना पेन टैब मेरे को यूज करने को नहीं आ रहा है, ठीक है, इस करके थोड़ा सा ऐसा बथेरा हो रहा है। कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा कि थोड़ा अच्छा हो। हम्म। ठीक है हाँ। अब देखो दोस्त, सीधे बात है, वाई इंपॉर्टेंट डाटा साइंस, ठीक है। तो आज हर जगह क्या हो रहा है, डाटा है। मान लो मोबाइल से लेकर के, बैंक से लेकर के, सोशल मीडिया से लेकर के, हर जगह, ठीक है। इसीलिए कंपनी क्या कर रही है, यूज करती है। इसलिए क्या कर रहा है कंपनी जो है, ये जो कंपनी है यूज कर रहा है क्या, डाटा साइंस, क्या, डाटा साइंस। जो कंपनी है ना यूज कर रहा है डाटा साइंस बाबू। अब मान लो जैसे कस्टमर बिहेवियर समझने के लिए, ठीक है, अब डाटा साइंस में क्या, भाई कंपनी यूज कर रहा है, तो क्यों, कैसे, किस लिए। अब जैसे सपोज लोग कस्टमर बिहेवियर को समझने के लिए, या फिर प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, या फिर फ्यूचर प्रिडिक्शन करने के लिए। सर मेरे को एक बात तो समझ में आ रहा है, मैं आपसे पूछूंगा क्या समझ में आ रहा है। आप बोलोगे सर मेरे को ये आपने जो पिछले टाइम जो बताया था नेटफ्लिक्स, वो हमको क्या किया था, जो जो हम दो तीन मूवी देख रहे थे, तो वैसा ही था करके वो मूवी मेरे को दे रहा था। अब उतने में लड़कियां बोल रही है, सर हम भी तो अमेजोन में ऐसे कर रहे थे, हम तो वहां पे क्या क्या देख रहे थे, मतलब कि मेकअप का सामान साड़ी कपड़ा काका काका, है ना। तो हम वहां पे वैसा ही, हमको अमेजोन वैसा ही सजेस्ट कर रहा था, है ना। तो मैंने आपको क्या बोला था कि बाबू जो अमेजोन और जो नेटफ्लिक्स, आपका दिल का जो अंदर वाला आत्मा है, उसको संतुष्टि करने के लिए तो कुछ तो करना मांगता है ना उसको, नहीं तो उसका प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, उसका पैसे कैसे कमाएगा। क्योंकि दुनिया बाबू भैया सब पैसे के ऊपर में क्या है, मर रहा है ना। जैसे पुष्पा जो पूरा जंगल का राजा था, पैसे के लेकर के झुकेगा नहीं साला, तो वैसे ही ये भी है। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है, गॉट इट। हाँ। तो वैसा ही ये दोस्त है, पूरा मोबाइल हो गया, बैंक से लेकर के सोशल मीडिया तक, सब डाटा का खेल है बाबू भैया, क्या है, सब डाटा का खेल है बाबू भैया। ठीक है। तो इसीलिए कंपनी डाटा साइंस वाले को क्या कर रहा है, डाटा साइंस वाले को, डाटा साइंस वाले को बिग अमाउंट में,
बिग अमाउंट में क्या कर रहा है, हायर कर रहा है, हायरिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, हायरिंग कर रहा है। मतलब कि सपोज करो जैसे कि CS, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस के कंपेयर से DSA, तो DSA का जो रेशियो है ना वो काफी ज्यादा है। DSA का जो चांस, जो जिसको हम लोग बोलते हैं ना, सर हमें चांस चाहिए, गिव मी सर एक चांस, तो वही जो चांस है ना बहुत ही ज्यादा है। किस में ज्यादा है, तो बाबू जॉब के प्रति बहुत ज्यादा है, जॉब बहुत है DSA का, मतलब ये डाटा साइंस का। इतना बात समझ में आया? हाँ, ठीक है। हम्म। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आया ना इतना बात। जो DSA वाले का, डाटा साइंस वाले का क्या है, चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो इसीलिए क्या करता है ना दोस्त, डाटा साइंस वालों को ले रखा है, जो कि कस्टमर का क्या बिहेवियर मतलब कि उसको समझने के लिए हम लोग डाटा साइंस वालों को हायर करते हैं, या फिर प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, इन सभी को, जो डाटा को देखने के लिए ही मतलब कि डाटा साइंस वाले का यूज में लेते हैं। इतना बात समझ में आया? चलो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखते हैं, हम लोग तीसरा देखते हैं दोस्त, डाटा साइंस। ठीक है, डाटा साइंस का क्या कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ डाटा साइंस। ठीक है। तो देखो, तीन चीज का कॉम्बिनेशन ही डाटा साइंस कहलाता है। ठीक है। ये जो देख रहा है ना दोस्त, ये जो थ्री थिंग्स है ना, इक्वल टू डाटा साइंस। ठीक है। अब इसका कंट्रोल फ्लो देखते हैं, फ्लो चार्ट देखते हैं, तीन चीज कौन कौन सा हो सकता है। फर्स्ट क्या है, मैथमेटिक्स, है ना, ये जो आता है इंजीनियरिंग का आता है, नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। ठीक है। सेकंड आता है अपना क्या है, प्रोग्रामिंग। ठीक है। थर्ड जो है अपना क्या है, डोमेन, मतलब कि डोमेन नॉलेज, मतलब डोमेन नॉलेज बोले तो जैसे कि सर मेरे को एक बात समझ में आया, मैं बताऊं क्या, मैं पूछूंगा बताओ बताओ, बिल्कुल क्यों नहीं बताएगा, दुनिया में मोदी जी सबको हक दिया है बोलने के लिए, है ना, आत्मनिर्भर भारत, भारत ऐसे थोड़ी बोले हैं वो, है ना, सबका सबका विकास, सबका साथ, सबका साथ सबका विकास, ऐसे थोड़ी बोले वो, है ना। तो सबका मतलब कि वो होना मांगता है ना, विकास होना मांगता है, सबका हक है। मतलब कि वो अब हमारा इंडियन जो वुमेन है उन्होंने बताया ना, क्रिकेटर ने, साडा हक इथे रख, तो ये आपका हक है, आप बोलो, हमसे पूछो, ठीक है, हमें बताएंगे। सर डायलॉग तो अच्छा मार रहे हो। अरे तुम अभी, मतलब कि दोस्त अभी स्टार्टिंग है, ये बस ओरिएंटेशन है बाबू, अभी ट्रेलर है, ये पिक्चर अभी बाकी है, अब तुम देखो, है ना। तो ठीक है, ये जैसे तुम्हारा डोमेन हेल्थ नॉलेज में, मतलब कि जैसे बात करते हैं हम लोग, हेल्थ केयर हो गया, फाइनेंस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। अब फाइनेंस से याद आया तुम्हारा, अमेजोन, या फिर ये हेल्थ, मतलब मान लो ऐसे एक कंपनियां हैं ये सब, हेल्थ केयर में मान लो जैसे ऐसे कोई भी, तो अमेजोन ही क्या करा था भाई, बाबू भी ऐसा पैसे का कमाल था ना, पैसे कमाने के लेकर के तुम्हें इतना बड़ा बड़ा रिकमेंड दे रहा था, बाबू ये ले ले, बाबू ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये तुम्हारा अच्छा दिखा रहा है, ऐसे ऐसे कलेक्शन दिखा रहा था। ठीक है। और वही तुम अगर शॉप में जाओगे तो वहां पे कहोगे भैया मेरे को ये वाला चाहिए, शर्ट दिखाइए ना, ये दिखाइए ना, ये दिखाइए ना। चौथा के बाद में कहेगा साला तेरे को लेना है क्या, नहीं लेना है, चल इधर से निकल, बोलता है ना ऐसा। हाँ। तो देखो, यही है डाटा साइंस वाले का कमाल। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब्र रखो, कंसिस्टेंसी के साथ में हमारे साथ में जुड़ो, सब कुछ आपको एकदम से मक्खन की तरह समझ में आएगा। ठीक है। जरूरी नहीं है आपको इंजीनियरिंग करने के लिए, आपने BA किया है ना, बहुत है ना। ये वो उस टाइम का गाना था कि कैसा हुआ जमाना कैसन बा सरकार बा, है ना। अब सरकार को नहीं लेना है तेरे को, भाई सभी को आत्मनिर्भर रहना है, मोदी जी इसलिए थोड़ी बोले आत्मनिर्भर भारत बनो, है ना, ये आत्मनिर्भर भारत है। तो तुम्हें खुद से आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। ठीक है। और जो होता है ना, जब कुछ खाना का है ना तो खुद से करना पड़ेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब देखो, अ, यार ये चीज़ मेरे को बहुत बेकार लग रहा है, इसको मेरे को कल, एक मिनट, ये चीज़ मेरे को काफ़ी गंदा लगा भाई कसम से। मैंने कभी तो यूज में भी नहीं लिया था, आई थिंक ओके, मेरे को शॉर्टकट बनाना पड़ेगा। एक बोल रहा है मेरे सर आपको शॉर्टकट बनाना चाहिए था, ठीक है ना दोस्त, कोई बात नहीं है, शॉर्टकट बनाएंगे यार।
जिंदगी अगर ऐसे शॉर्टकट में निकालने की तो कोई बात नहीं है, बनाए शॉर्टकट तो इसके लिए बनाना पड़ेगा, मगर हाँ आप लोग पढ़ाई लिखाई में शॉर्टकट ऐसे मत करो, ठीक है, जैसे यूट्यूब में मतलब कि चलता है। अब ठीक है, हम लोग चौथा में देखते हैं डाटा साइंस के टूल्स। ठीक है, डाटा साइंस के क्या देखेंगे अपन, टूल देखेंगे। जैसे कि क्या हो गया, पॉपुलर टूल है ना, पॉपुलर टूल हो गया। जैसे पॉपुलर टूल में डाटा साइंस में कौन कौन से पॉपुलर टूल हो गया है ना। तो पॉपुलर टूल में जैसे कि देख लो, तुम्हारा पाइथन हो गया, जुपिटर नोटबुक हो गया, एक्सेल हो गया, पावर बीआई, टैबल्यू हो गया, सिक्वल हो, डाटाबेस जो मैंने उस टाइम बताया था, ये सब है कुछ, बाकी इससे भी ज़्यादा और है। ठीक है, मैंने एक राउंड फिगर मैंने थोड़ा थोड़ा रखा है, क्योंकि ज़्यादा रखूंगा तो फिर टाइम, मतलब कि क्लासेस का टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अपने को सब कुछ कवर ले करके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ चलेगा चलेगा दोस्त, सब चलेगा। ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, समझ में आ गया, पावर बीआई टब्ल्यू ये सबको मैं, देखो ये जब हम लोग क्लास जब लेंगे ना, उस टाइम मैं आपको सब कुछ ब्रीफली करके समझाऊंगा, ठीक है। एक एक तोड़ तोड़ के समझाऊंगा, जैसे अभी ये जो मैंने डाटा साइंस का टूल जैसे बताया ना, इसमें इतना चीज़ दिखाया हूँ, इससे कई डेप्थ में जा करके हम लोग सीखेंगे, ठीक है। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चलो, हम लोग फाइव में देखते हैं डाटा साइंस से प्रोसेस, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप में कैसे होता नहीं होता है, ठीक है। अब सपोज करो कि स्टेप फर्स्ट है, इसमें काफ़ी कई स्टेपें हैं, ठीक है। अपन स्टेप फर्स्ट में देखते हैं कि डाटा कलेक्शन, ठीक है। डाटा कलेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। मान लो जैसे डाटा कहाँ से आता है, एक एग्जांपल है डाटा कहाँ से आता है। सपोज करो कि डाटा वेबसाइट से भी आ सकता है, सेंसर से भी आ सकता है, और डाटा बेस से भी आ सकता है। पहले इसको हाईलाइट मार के रखना कि मैंने आपको ये बता रखा है, ठीक है। इसको हाईलाइट मार के रखना, मैंने ये आपको बता रखा है डाटाबेस के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है। अब मान लो जैसे कि वेबसाइट हो गया और सेंसर हो गया, ठीक है, हम ये दोनों के बारे में समझाएंगे मस्त वे में, ठीक है। सपोज करो हमें सेंसर देखते हैं, ठीक है। सेंसर में मान लो, वेबसाइट में तो जैसे तुम लोग देख ही रही हो, कई कई मतलब कई ऐसा डाटा है ना। बहुत सारे ऐप है, ये सभी का तो सबका तो डाटा ही है ना, सबका वर्जन कंट्रोल करना है, सब ऐसा करना, बहुत कुछ उसमें डाटा हो जाता है, ठीक है। एक बहुत बड़ा हो जाता है, मैं वो उसके हिसाब से लेकर चलूंगा तो आप लोग को अभी समझ में नहीं आएगा। जहाँ समझ में आएगा मैं उसके हिसाब से लेकर चलूंगा, इजी वे में, सबको समझ में आना मांगते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो हम लोग दोस्त बात करते हैं किसका, सेंसर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सेंसर के बारे में बात करते हैं, तो देखो सेंसर में मान लो जैसे कि आ, किसके बारे में समझाओ, रॉकेट के बारे में समझाओ, ठीक है, रॉकेट के बारे में समझते हैं। मान लो जैसे कि रॉकेट, ठीक है। वो जो रॉकेट है, किधर में हम लोग उसको लॉन्च कर दिए, क्या कर दिए हैं, लॉन्च कर दिए, कहाँ पे कर दिए हैं, आसमान में, ठीक है, इन द स्काई, ऊपर। अब सपोज करो कि जब लॉन्च किया तो हम लोग तो उसको ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, जैसे बैल को खोल के छोड़ देते हैं, है ना, किसी का जाकर खेत को कुछ खराब, खेत को नुकसान पहुंचा दे, कुछ भी कर दे, तो वैसे ऐसे तो करना नहीं है, क्योंकि भाई ये रॉकेट है, जिसके घर पे गिरा वो गया, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेंसर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सेंसर लगाते हैं। और सेंसर से क्या हमें निकलता है, डाटा, ठीक है। सेंसर से हमें क्या निकलता है, डाटा। अब जो आप लोग देखते थे ना चंद्रयान थ्री में, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे काउंट डाउन हो रहा था, है ना, उसके हिसाब से ऊपर में उड़ रहा था, उड़ने वाला था, मतलब लॉन्च होने वाला था रॉकेट। तो सेम वही है, उसमें भी डाटा के थ्रू मतलब कि सब कुछ चलता है। वो डाटा कैसे आएगा सर, है ना। तो एक ऑटोमेशन के भी टाइप से होता है, जो ऑटोमेशन में मतलब उसके मोड में डालता है, उसके हिसाब से भी चलता है। तो अब जैसे मान लो रॉकेट है, ठीक है, डाटा कैसे आ सकता है, तो हम लोग बात करते हैं, ठीक है, डाटा के बारे में बात करते हैं। अब सपोज करो कि रॉकेट है, ठीक है। अब ये है अर्थ, ये क्या है, अर्थ। और ये है तुम्हारा क्या, पूरा जो स्काई है, ठीक है, माने कि मंगल मान लो, मंगल ग्रह, ठीक है, मंगल ग्रह हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा अर्थ हो गया। अब ये तुम्हारा अभी जो इसका जो स्टेटस है, ठीक है, ये हम लोग इंडियन है तो हम लोग इंडियन की बात करेंगे ना, तो ये अपना आ गया इसरो, क्या आ गया, इसरो, ठीक है, ये अपना इसरो है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो अपना जो रॉकेट है भाई, ये रॉकेट है, हम इसको टेकअप करते जाएंगे ऊपर तक के लिए, इस लेवल तक कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक जाने वाला है। आप सपोज करो कि इसमें कई डाटा है, इसमें कई डाटा है, ठीक है, डाटा है।
आप सपोज करो कि इस लेवल का हम कुछ नाम दे सकते हैं, इस लेवल का कुछ नाम दे सकते हैं, इस लेवल का कुछ नाम है, इस लेवल का कुछ नाम है, इस लेवल का कुछ नाम है, इस लेवल का कुछ नाम है। ठीक है। ये जो हम लोग जो वायुमंडल में जब जाते हैं ना, आसमान में जब आकाश में जाते हैं ऊपर चंद्रग्रह, तो होता है ना कि ये लेवल पार कर गया, ये लेवल पार कर गया, ये लेवल पार कर गया। तब इसमें क्या आता है, इसमें दोस्त ये जो देख रहा है ना, इस लेवल से इस लेवल के बीच में हम क्या करते हैं, एक डाटा देते हैं। क्या देते हैं, डाटा। मान लो जैसे बोलते हैं कि लेवल 1, इसका नाम मान लो जैसे कि कुछ भी। ठीक है, लेवल 1 मान लो कि लेवल 1 मान लो कि जैसे तुम्हारा हाइट हो गया। ठीक है, हाइट इसको मान लो हाइट तुम्हारा हो गया 1,000। ठीक है, 1,000 1,000 तुम्हारा क्या आ गया, मीटर आ गया। मान ले, एक तरह से मीटर मान ले, फुट मान लो, ऐसे। ठीक है, 1,000 तुम्हारा मीटर है ना। इसके ऊपर में जब तुम्हारा मतलब कि जो रॉकेट है, रॉकेट जब लॉन्च करेगा जाएगा, तो उसमें क्या होगा, जैसे सपोज करो हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ पे एक रॉकेट है, रॉकेट बना देता हूँ। ऐसे तो ज़्यादा वो अच्छा वाला तो नहीं बना पाऊंगा, मगर मेरा ड्राइंग अच्छा है। ठीक है, हंसना मत। सर ये मत बोल देना कि सर ये तो हमें वो लग रहा है, क्या बोलते हैं, जो दिवाली में जब हम लोग पटाखे फोड़ते हैं ना, वो मेरे को रॉकेट लग रहा है। तो भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। है ना, ये तुम्हारा एक रॉकेट आ गया। ठीक है, ये रॉकेट है। समझ में आया। ठीक है, ये इसरो, मेड इन इसरो है, इंडिया का है। है ना, इंडिया का है, तो भाई चलो इसमें थोड़ा सा वो भारत का भी दे देता हूँ। ठीक है। अब ये क्या किया, जब यहाँ पे लॉन्च करेगा तो इसका लेवल 1 मान लो जैसे कि ये ऊपर से मान लो, लेवल 1 इसका ये आ गया, लेवल 2 ये आ गया, लेवल 3 आ गया, लेवल 4 ये। तो लेवल ये आ गया, लेवल L4, L3, L2 और L4। ठीक है। अब ये जो L1 है, इसको L1 मतलब कि 1,000 मीटर पे है। ठीक है, L2 हो गया मतलब कि तुम्हारा 2,000 मीटर पे है। मान लो एक एग्जांपल है, जरूरी नहीं कि मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, L3 है तुम्हारा 3,000 मीटर पे है। L4 आ गया तुम्हारा 4,000 मीटर पे है। ठीक है। अब जैसे तुम्हारा जो L1 पे आएगा, तो तुम्हारा जो सेंसर वो डाटा डिटेक्ट करके देगा, भाई हमने तो क्या किया, 1,000 मीटर पे मतलब कि आ गया हो भाई, अब क्या करना है। तब इधर से बोलेगा भैया कि हम प्रोग्राम करके देंगे कि जैसे ही अगर वो 1,000 मीटर पे जाएगा, तो पीछे वाला जो L1 है वो गिर के कहाँ आ जाएगा, नीचे। ले बेटा, 1,000 पे जाने के बाद में क्या किया, वो नीचे गिर गया। L2 पे जाने के बाद में वैसा ही हो गया, L3, L4। तो दोस्त ये मतलब कि कैसे पता चल रहा है, हम तो आसमान में ऊपर से दूरबीन लगा के नहीं देख रहे हैं ना कि कितना मीटर पे जा रहा है ना। बात समझ में आ रहा है क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। आप तो दूरबीन लगा कर तो नहीं देखोगे ना ऊपर में कि हाँ कितना मीटर कितना हाइट पे गया वो, है ना। और उसको थोड़ी बोलेगा कि ए सुन 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 सुन, अब L1 पे तो गया, तू नीचे उतर जा, L2 पे गया तो नीचे उतर जा, L3 पे गया तो नीचे उतर जा। अब नीचे मतलब खुल जा ऑटोमेटिक और गिर जा। तो उसके लिए दोस्त हमें क्या करना पड़ता है, प्रोग्राम करना पड़ता है। ठीक है। और प्रोग्राम के थ्रू हमें डाटा मिलता है। ठीक है, और उससे सेंसर्स के थ्रू हमें क्या करते हैं, डाटा मिलता है जो ऑटोमेशन के थ्रू रहता है। ठीक है। तो ये मेरे को मोटा मोटा एक समझाने का मेरे को वो था। ठीक है। अभी समझ में आया कि डाटा कैसे मिल रहा है, डाटा का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना, डाटा का क्या प्रोसेस है। समझ में आया ना। एक मोटा मोटी है, मैं एक हिसाब से बताया हूँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, मतलब कि डाटा हमें लिखना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पे सपोज करो कि डाटा मतलब कि 4 पे गया, 1,000 पे गया, तो उसमें क्या क्या होना मांगता है, क्या क्या डाटा उसमें से लिखने का कि हाँ यहाँ चलो ये लेवल 1 पे गया, ये सब अपना जो मिशन है सक्सेसफुल रहा। लेवल 2 पे गया, यहाँ पे जाकर कैसे सक्सेस हुआ, तो सबका एक डाटा बनता है। और उसको हमें मालूम करना पड़ता है बार बार। उसमें से हमें देख, आप लोग देखोगे ना, तो जब इसरो का जब कैबिन देखोगे, तो फिर वहां पे देखना जहाँ पे लॉन्चिंग कैबिन, वहां पे बहुत मतलब कि ऐसे बड़ा सा एकदम से डिवाइस लगा रहता है, बड़ा बड़ा महंगा महंगा, है ना, सुपर कंप्यूटर जैसा रहता है। ठीक है। तो ये सब मतलब कि डाटा का खेल है, और बाकी बात और भी है, उसमें बहुत कुछ रहता है दोस्त। हमारा जो अभी टॉपिक है वो डाटा साइंस के ऊपर में, तो हम लोग डाटा के हिसाब से बोलेंगे, ना कि सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। सर मैसेज का टाइम हो गया। भाई तुम सच बताना, तुम देख रहा है, ये देख रहा है तुम, या फिर मैसेज को ही देख रहा है। कि सर मेरे को कुछ अच्छा सुनाएंगे। हम्म। चलो कोई बात नहीं। हाँ चलो।
नहीं अमित तेरे को, अमित भाई समझ में तो आ रहा है ना। मस्त, सर मस्त समझ में आ रहा है। पहली बार मेरे को यूट्यूब पे इतना मस्त समझ में आया। अरे भाई इतना भाई, देखो इतना इतना भाई, इतना इतना ही हमारे लिए बस काफ़ी है। इतना तुम प्यार दिखा दो हमारे लिए बहुत काफ़ी है, इनफ है भाई। दिल से थैंक यू, धन्यवाद इतना प्यार दिखाने के लिए। ठीक है, बस ऐसा ही मोटिवेशन बनाते रहो। ठीक है, बाकी अब हम आपको सिखाएंगे ना डाटा साइंस। अभी तो ओरिएंटेशन चल रहा है दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है। हाँ दोस्त, आज इस बार क्या है, फर्स्ट फर्स्ट टाइम ना दोस्त, मेरे को भी ध्यान में नहीं था कि हाँ ये भी, मैं भी नहीं कहता क्योंकि मैं आपको लिंक भेज दूंगा। मैंने आज ही मैंने जस्ट देखा हुआ है। आज ही मैंने ये पेन टैब है, मैंने इसको लेके आया था। आज ही जस्ट इसका डिलीवरी हुआ था अमेजोन से, और मैंने कहा कि चलो कर देता हूँ अच्छा से। क्योंकि बंदे को देखो, मैं 3 तारीख को मैं इसलिए नहीं किया कि थोड़ा सा वर्बली से समझाने में थोड़ा बेकार लगता है। मतलब कि ठीक है, मगर क्या बंदे को थोड़ा समझ में आना मांगता है ना दोस्त, है ना। तो मैं कहा कि चलो कोई बात नहीं है, लेट से सही मगर अच्छा से शुरुआत करेंगे। तो आज इतना अच्छा मस्त दिन था, बजरंगबली का दिन था, तो मैं कहा कि चलो आज ही शुरुआत कर देता हूँ। है ना, प्रभु पैया, प्रभु नैया पार करेंगे सबका, है ना। मेरा तो होगा ही दोस्त, मालूम है यूट्यूब पे जब मैं डालूंगा तो मेरे को अर्निंग तो होगा ही। आप लाइक करो या सब्सक्राइब नहीं करो, कोई ना कोई तो करेगा जिसको अच्छा लगेगा, है ना। मैं दिल से ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ तो जरूर है कि अगला कोई ना कोई एक ये लाइक करेगा सब्सक्राइब करेगा, है ना। बाकी देखो दोस्त, स्टार्टिंग में मैं बोला पहले ही आपको कि देखो स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसे बोर लग सकता है, मगर आने वाला टाइम में आपको बोर बिल्कुल नहीं लगेगा। इतना मस्त इंगेज होगा ना, इतना बस ध्यान से पड़ेगा तब। मैं सब कुछ समझाऊंगा भाई, बारीकी से समझाऊंगा, ठीक है। हाँ, अब स्टेप सेकंड देखो, हमने पहले देखा, अब स्टेप सेकंड देखो। अब डाटा क्लीनिंग, ठीक है, क्या है डाटा क्लीनिंग। अब बोलता है भैया हमारा ये जो ये रामू भैया हैं, ठीक है, डाटा क्लीनिंग। ठीक है, डाटा क्लीनिंग में देखो क्या हो रहा है। मतलब कि अभी यहाँ पे डाटा क्लीनिंग का मतलब क्या है कि जो डर्टी डाटा को क्लीन करना। ठीक है, डर्टी डाटा का मतलब कि सपोज करो कि तुम्हारा हो गया ये रो है, हाँ इसमें तुम्हारा राम है, इसमें तुम्हारा सीता माता जी है, सीता, इसमें हमारा प्रभु जी है, हनुमान जी है। अब देखो आप लोग धर्म विवाद में मत जाना, ठीक है, नहीं तो रह जाओगे। दुनिया ऐसे ही सब धर्म विवाद में जा रहा है, आप भी ऐसे ही रह जाओगे। मैं मेरे को जो लगा, क्योंकि देखो जीवन है, प्रभु का नाम लेकर के बस आगे बढ़ते रहो। आप जिस धर्म से हो आप उस धर्म का अपना नाम लो, हमारा जो है हम वो ले लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यही तो एक नाम है जो कि इंसान का तर्स जीवन पार लगा सकता है, ठीक है। हाँ, तो अब देखो जैसे कि अब हो गया राम सीता हनुमान, ये भी नाम ही अपना इंसान का नाम है, ठीक है। तब जैसे मान लो जैसे कि राम हो गया, है ना, कोई बंदा है, ठीक है, उसने क्या किया था कि कोई डाटा को ना 2 बार लिख दिया। कोई डाटा है 2 बार लिख दिया, मगर उसको 2 बार नहीं लिखना था, कोई एक बार लिखना है, ठीक है। क्योंकि वो डाटा तुम्हारा सेम सेम ही है, वो जो तुम्हारा डाटा है ना सेम सेम रहेगा। तो उस टाइम क्या आता है काम, क्लीनिंग का काम आता है, डाटा को क्लीन करने का काम आता है, ठीक है। और या फिर जो मतलब कि जैसे मिसिंग वैल्यू हो उसको हटाना हो, ठीक है, तो वहां पे काम आता है। या फिर गलत डाटा फिक्स करना, है ना, जो गलत डाटा दे रखा है उसको फिक्स करना। सपोज करो कि हमने यहाँ पे डाटा लिख रखा है, इस एरिया को छोड़ दिया और यहाँ पे फिर लिख दिया, यहाँ पे लिखना था, और ये डाटा क्या है तुम्हारा, मतलब कि अब इसको हमें फिक्स करना, एडजस्ट करना है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जैसे सपोज करो कि तुमने डाटा लिखा, तुम्हारा जो कंपनी का बंदा है, तुम्हारा जो ओनर है ना, जो तुम्हारा ओनर है वो बोलता है, विपिन तुम्हें ऐसा क्या हुआ भाई, सीता का डाटा किधर गया, वेयर इज गोइंग सीता का डाटा। तो हम क्या बोलेंगे, सर मैं तो भूल गया। तो अब सर क्या करेंगे, कहेंगे भाई सुनहरे हाथों से वो अपना रिजाइन लेटर देंगे, मतलब रिजाइन बोले तो फायर लेटर देंगे, कि बाबू पकड़ इसको और सीधे जा। अब समझ में नहीं आया कैसे हुआ, चलो ठीक है मैं समझाता हूँ। मान लो, ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम का है, बोर्ड एग्जाम का है, क्या है, बोर्ड एग्जाम में किसी का नंबर है, ठीक है ना, और मार्कशीट है, ठीक है, मार्कशीट है। अब एक लाइन वाइज से रख रखा है, मान लो कि जैसे कि एक बन मतलब कि एक स्टेट बोर्ड है, ठीक है, कोई भी हो गया, मान लो बिहार यूपी कुछ भी हो गया, कोई भी स्टेट हो गया, ठीक है। वो वहाँ का जो टोटल बंदा, मान लो कि 10 लाख बंदा ने क्या किया है, एग्जाम दिया है, 10 लाख जो स्टूडेंट है उसने एग्जाम दिया है। और सबका क्या करना है भाई, रिजल्ट जो होता है ना, रिजल्ट पेपर सबको आउट करना है, देना है।
ठीक है। अब देना है तो ठीक है, अब क्या किया इसने, भाई ने क्या कांड किया है, सबका सबका तो रिजल्ट आ गया है, एक जो हमारे राम जी हैं उनका रिजल्ट नहीं आया। अब राम जी कह रहे हे भगवान, हमारा तो रिजल्ट आया ही नहीं, कहाँ गया, हमने तो लिख के आया, सबने पढ़ के आया, भाई वो क्लास टॉपर बंदा था क्या ये, क्लास टॉपर बंदा था। ठीक है, क्लास टॉपर बंदा था, बोला कि अब मेरा तो डाटा कहाँ गया, मैं मतलब कि मेरा रिजल्ट आया ही नहीं, रिजल्ट नहीं आया। अब ये बंदा क्या क्या गुस्सा गुस्से में जाकर के एफआईआर दर्ज करा दिया, बोला भाई मेरा को जो मेरा जो पेपर है वो आउट कराओ। उस बंदा ने पेपर चेक कराया, रीचेक। अब उसमें देख रहा था भाई मस्त नंबर आ रहा है उसका, तो भाई टॉपर आ रहा है एकदम से, जिला टॉप आ रहा है, तो अब क्या कर रहा है भाई, अब एक क्या बोल रहा है, ये राम जी बोल रहे हैं कि सर हमारे साथ में ऐसा अन्याय क्यों। ठीक है, अब ये जो बंदा है, अब एफआईआर दर्ज कराया, अब वहां से फिर से इसको चेक हो रहा है, तो अब देख रहा है कि भैया तो यहाँ तो कर दिया ठीक है। अब जो डालने वाला बोला शोर, मैं तो डाटा डाला था, मेरे को मालूम है। अब ये बंदा फिर से जब डाटा को जब चेक करेगा, डाटा को जब एनालाइज करेगा, ठीक है, डाटा एनालिटिक्स, ठीक है, याद रखना, जब डाटा को एनालाइज करेगा तो कहेगा ओरियो, ये तो बस राम का डाटा इसमें मिसिंग है। ठीक है, तो अब उसको फिक्स करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया है मिसिंग और फिक्स, तो आपको फिक्स करना पड़ेगा ना, फिक्स बोले तो फिर से उसे डाटा बेस में, ठीक है, उस डाटा बेस में अब उस डाटा को तो डालना पड़ेगा ना, तब तो जाकर के उसको और रिजल्ट दिखेगा ना, शो होगा गूगल पे, जो भी ऐप है उस पे, जहाँ पे रिजल्ट निकलता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया, तुम्हारा डाटा वैल्यू का, तुम्हारा डाटा का जो फिक्स कैसे करने का उसका। ठीक है, तो ये चीज़ है अपना एक मोटा मोटी में, समझ में आया इतना बात है। सर मस्त समझ में आ रहा है क्या हुआ? भाई मानना पड़ेगा भाई, अमित तुम मस्त बंदा है यार कसम से। हाँ बस तुम लोगों से बस रिक्वेस्ट है दोस्त है, कि पूरा टाइम बस ऐसे ही रुक करके और क्लास देखा करो, ठीक है। मैं तुम लोग को मतलब कि गारंटी देता हूँ कि भाई जो भी सिखाऊंगा मस्त सिखाऊंगा, और तुम लोग को समझ में आएगा। मैं ये, मेरे को ये नहीं करना है कि मेरे को यूट्यूब पे वीडियो डालना है या पे ऐसे करना है, तुम्हें सबको मैं सिखाऊंगा मस्त वे में। ठीक है, अभी आज ओरिएंटेशन का क्लास है, तो थोड़ा सा समझ लो टाइम जाएगा उसमें, ठीक है। हाँ हाँ, चलो स्टेप 3 देखते हैं, डाटा एनालिसिस का। अब देखो जैसे दोस्त डाटा एनालिसिस का तुम्हारा वही रहा जो मैंने अभी बताया था, कि हाँ वो वैसे करके डाटा एनालाइज किया, तो उसको पता चला अरे यार ये तो बंदा नहीं है, ठीक है। अब चलो डाटा एनालिसिस करने का भी कई तरह का होता है ना। अब वो जो बंदा जो डाला हुआ था उसका भी देख लो पैटर्न ढूंढना, ठीक है, पैटर्न को ढूंढना। ठीक है, अब जैसे डाटा एनालिसिस में क्या हो गया, स्टेप 3 में देखो डाटा एनालिसिस, डाटा को समझना, क्या है, डाटा को समझना, और ग्राफ बनाना या फिर पैटर्न ढूंढना, ये अपने को क्या है, डाटा एनालिसिस का काम होता है, ठीक है। मोटा मोटी लेके चलो क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये डाटा एनालिसिस का जो मेन काम है क्या है कि दोस्त, जो डाटा को समझना होता है, डाटा को जो ग्राफ है या फिर और भी कोई हिस्टोग्राफ जो भी बहुत कुछ है, उसके थ्रू मतलब कि ग्राफ बना करके और हमें दिखाना पड़ता है। अब कैसे हम कर सकते हैं, देख जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ छोटा सा। सपोज करो ये तुम्हारा एक ग्राफ है, ठीक है ना। हम्म, मान लो 4 पार्ट में है, ठीक है, 4 पार्ट में है। फर्स्ट हो गया तुम्हारा राम, फिर हो गया तुम्हारा सीता, मार्कशीट का मैं हिसाब से बता दे रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा उतना नहीं है, राम सीता हनुमान जी, और ये तुम्हारा आ गया एक, कोई भी ले लो, रवि ले लो, ठीक है, ये रवि आ गया। अब इसमें दोस्त क्या हुआ, हमने इसमें क्या किया, ये बंदा ने कितना लाया था, 100 में से 100। ये तो रो रहा था भैया कि मेरा तो बता इतना कह रहा था, मैंने इतना मेहनत किया मगर मेरे को 100 नंबर ही, मतलब 100 में से मेरे को एक भी नंबर नहीं आया, है ना, जबकि बंदा 100 नंबर लेके लेके गया, पूरा 100 का 100 पूरा पेपर पूरा फाड़ दिया बंदा ने। अब सीता जी की है कि भाई हमने तो किया था, हमारा तो आ गया है। हनुमान जी करो, भाई मेरे को पढ़ने में ज़्यादा मन नहीं आता, मैं इतना करेगा, रवि कहता है भाई मैं तो कभी कभी पढ़ता था, मेरे को नंबर इतना आया है। अब इसका बोल रहा है जो भी है कि भाई एक ग्राफ बना के दिखाओ कि हाँ कितना किसका परसेंटेज आया है, मान लो जैसे कि ये कोई भी हो गया, मान लो कि कोई स्कूल हो गया, ठीक है ना, कोई स्कूल हो गया, जो भी है डिस्ट्रिक्ट उसका नाम आ गया, अब यहाँ पे ग्राफ बना दिया, मतलब एक तरह से वो परसेंटेज बना दिया। ये जो रह गया ये राम जी का रह गया, ठीक है, और ये वाला हो गया, ये किसका आ गया, ये सीता जी का आ गया, और ये जो आ गया हमारा भाई हनुमान जी का आ गया,
और ये जो है रवि का है। ठीक है। अब मान लो इसमें कितना आ गया, 100% है, इसमें 90 का है, ठीक है, इसमें 70 का है, इसमें 50 का है। मतलब ये है कि जो किसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ठीक है। मेरे को ये दिखाना था, ये कोई एक स्कूल का क्या था, हमने वो देखा था बस। तो हमने ये स्कूल का नाम लो, मान लो कि जीएम स्कूल आ गया, जीएम आ गया, ठीक है, जीएम स्कूल है। इसका ये डाटा है। अब जीएम स्कूल वाले ने बोला कि चलो हमें दिखाओ कि हमारे स्कूल में सबसे टॉपर कौन सा है। तो ये आ गया। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक ग्राफ बना देते हैं, ठीक है, ऐसे करके, ये भी ग्राफ है। तो हम यहाँ से देखेंगे, आगे हम आपको सब कुछ समझाएंगे सिखाएंगे, जब पांडा नामपा ये सब जब पढ़ोगे ना, मैटप्लोट्लिब जब ये सब पढ़ोगे, मैटप्लोट्लिब, उस टाइम में आपको सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है, अच्छा से बारीकी से समझाऊंगा। ये जो आ गया तुम्हारा, ये जो कॉलम है राम का है, ये सीता का है, ये तुम्हारा हनुमान जी का है, तुम्हारा ये रवि का है, ठीक है। तो ये जिसमें तुम्हारा 100% था, इसमें 90% था, इसमें तुम्हारा 70 का था, इसमें 50 का था, ठीक है। तो ये चीज़ें है, मैं सबको आपको पूरा एकदम से इजी वे में सबको समझाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ओरिएंटेशन क्लास है, आप समझो थोड़ा बहुत के लिए, ठीक है, अच्छा से समझो अभी। कोई बात नहीं है, आपका ओरिएंटेशन ही, आप डाटा साइंस में समझो तो नॉर्मल जो एक होता है ना, बेसिक जो है, आप उसका नॉलेज ले रहे हो, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, कोई नहीं कोई नहीं, कोशिश तो करो भाई, कोशिश करो, सब होगा। कहावत है, किस कोशिश करने वाला कभी हार नहीं होता है, ठीक है। ठीक है दोस्त, मजे करो ना। चलो, स्टेप स्टेप 4 में हम लोग देखते हैं, स्टेप 4 में क्या होने वाला है। हम लोग बात करते हैं मॉडलिंग का, मॉडल बिल्डिंग, है ना, डाटा मॉडल बिल्डिंग, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या क्या देख, हमने मशीन लर्निंग का उस टाइम बताया था ना। इसमें मशीन लर्निंग के बारे में हम लोग क्या करेंगे, मशीन लर्निंग का मॉडल बनाएंगे। एग्जाम्पल के हिसाब से देखो, मान लो जैसे कि घर का प्रिडिक्शन हो गया, ठीक है, या फिर स्टूडेंट पास या फेल प्रिडिक्शन। मैंने आपको वही बताया था ना, कि सर बोल रहे सर मैं तो इतना मैंने किया था, मेरा तो पास भी नहीं है, मैं फेल हो गया। मतलब वो बोल रहा है राम बोल रहा है, सर मैं तो भाई इतना पढ़ा हुआ था, मैं तो रात रात भर 10 10 घंटा 12 12 घंटा मैं पढ़ाई किया था, और मेरा ये रिजल्ट का ऐसा हो रहा है। सर मैं तो, मेरा घर वाले तो मेरे को जान से मार देगा, मेरे पीछे लाख रुपया खर्चा किया पढ़ाई के लिए करके, मगर मैं आपको डाटा साइंस के लिए 1 रुपया भी नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ। तो मैं आपको डाटा साइंस के लिए 1 रुपया भी नहीं ले रहा हूँ, और आप लोग ईमानदारी से पढ़ाई करो। और जैसे राम, राम के साथ में जो अन्याय हुआ था, मगर उस ये बंदा सही था, इसलिए इसको न्याय मिल गया, ठीक है, तो वैसे ही आप लोग को भी न्याय मिलेगा। जो पहले अन्याय हुआ है होने दो, अब न्याय मिलेगा, ठीक है। बस साथ दो, सबका साथ सबका विकास होगा, ठीक है। मेरा भी विकास होगा, आपका भी विकास होगा, ठीक है। है ना, जीने दो और जीने, जियो और जीने दो, ठीक है। हाँ। ठीक है। अब मान लो जैसे हम लोग स्टूडेंट प्रिडिक्शन का ही ले लेते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट पास हुआ या फेल हुआ, वही वाले बात आ गई, तुम्हारा स्टूडेंट प्रिडिक्शन का मॉडल बना दिया। अब कहा कि भैया मेरे को उस टाइम मेरे को लूप लग रहा था क्या, तो ऑटोमेटिक जब मैं वो उसमें टाइप कर रहा था, तो मेरे से छूट गया। छूटा कैसे भाई? मैं तो ऐसे, सर मैं ऐसे रील देखते देखते, मतलब काम भी कर रहा था, रील देखते देखते काम कर रहा था। अब इतना हजारों का संख्या में क्या होता है, एक्सेल रहता है, एक्सेल का सीट रहता है, उसमें डाटा रहता है, उसमें भरते भरते कभी ध्यान से लिखा नहीं गया। कई बार तो ऐसा होता है सर कि दो दो नाम करके एक रवि आ गया, और वहां पे मैं उसको रवि नाम समझ करके दूसरा का डालना भूल गया, ठीक है। तो ये होता है। तब उसको चेक करने के लिए फिर क्या किया बंदे ने, मॉडल बिल्डिंग किया, क्या क्या, मॉडल बिल्डिंग बनाया, जो मशीन लर्निंग का जो है मॉडल वो बनाया, ठीक है। और उससे कहा कि प्रिडिक्शन होगा, ऐसा है। एक तरह से एक मोटा मोटी की एग्जांपल ले लो, ठीक है। हाँ, ये जो प्रिडिक्शन विक्शन है, वो सब मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, अभी बताऊंगा तो आपको समझ से बाहर जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा डेप्थ में अगर बताना है तो बता दूंगा, बताओ। बोल रहा है रहने दो। हाँ चलो ठीक है ना। क्योंकि वही है, आपको जो मैंने मॉडल मॉडल जो बताया ना, कि आप जैसे आप ये जो अभी मॉडल बनाओगे ना, तो आप सपोज करो जो कंपनी, मान लो जैसे मैं बता ही देता हूँ, चलो रहने दो। ऐसा नहीं, हर समय एक ही जैसा बताऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा ना, ठीक है। ठीक है। मान लो जैसे कि तुम्हारा एक ये ग्राफ है, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, ग्राफ है ना, ठीक है। अब सपोज करो कि तुम्हारा ये जो है ग्राफ है, तो सपोज कर कि भाई तुम्हारा 2008 में, तुम्हारा जो
मतलब कि जो तुम्हारा स्कूल का जो सबसे हाईएस्ट जो तुम्हारा जो प्लेसमेंट है, मान लो एक तरह से प्लेसमेंट छोड़ दो, प्लेसमेंट नहीं लेते हैं, प्लेसमेंट नहीं लेते हैं, एग्जाम से लिए तो एग्जाम के हिसाब से करते हैं, ठीक है ना। जब तुम्हारा हाईएस्ट जो टॉपर है, ठीक है, हाईएस्ट जो टॉपर है, मान लो तुम्हारा अन अकेडमी का है, ये क्या है, अन अकेडमी का है, ठीक है। अन अकेडमी का तुम्हारा 2008 में हाईएस्ट टॉपर कितना था, ईश्वर कितना है, ईश्वर कितना है, ईश्वर कितना है। तो ये क्या है, इसका जो एक पैटर्न बन रहा है, एक क्या है, पैटर्न बन रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से वो प्रिडिक्शन करते करते वो आगे जाएगा, जैसे क्वेश्चन बैंक होता है ना, सेट वेट होता है, तो उसके हिसाब से चलता है कि मान लो आईआईटी जो है, आईआईटी मुंबई है, आईआईटी हैदराबाद है, उसका पैटर्न देखेगा पिछले 25 साल का कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टाइप का नहीं है। उसके हिसाब से फिर वो क्वेश्चन बैंक सेट करता है, सबको फिर देता है, बंदे को बोलता है ना सर MBBI क्वेश्चन है, सब ऐसा ऐसा है। तो उसके हिसाब से करता है वो, ये एक प्रिडिक्शन है, छोटा मोटा है, मतलब कि मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप जब मतलब कि जैसे क्या बोलते हैं उसको, जब आप वो करोगे ना बाद में, तो फिर आपको पता चलेगा, जब मैं पढ़ाऊंगा एक चीज, सब कुछ मैं भाई बिना डायलॉग से, बिना ऐसे लेकर के ना कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा। सब कुछ मस्त वे में तरीका से, मतलब कि एग्जाम्पल के साथ में पढ़ाऊंगा, पूरा फुल एक्टिंग के साथ में पढ़ाऊंगा, डायलॉग के साथ में पढ़ाऊंगा। तुम्हें लगेगा कि सेकंड खान सर का जरूरी मतलब कैसा है, मगर उनके जैसा तो इंसान बन नहीं सकता, हम भी नहीं बन सकते, भले कितना कमा ले ऐसा कर ले, वो तो बंदा तो जिगर का ऐसा है, बिहार का वो टुकड़ा है वो बंदा। खान सर है, बहुत अच्छे बंदे वो। मैं हम लोग भी जब भी वीडियो देखता है तो भाई मोटिवेशन मिलता है उनसे सीख करके, है ना। हाँ ठीक। चलो तुम भी बिहार से हो ना, ठीक है ना। भाई कोई बात नहीं है, देखो ये अपने साथ में जब ईमानदारी रहोगे ना, तो तुम तो अपना देश के लिए पहले ईमानदार बनो, खुद के लिए ईमानदार बनो, फिर जा करके सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। क्या होता है देखो, दोस्त सब थोड़ा बहुत के लिए करके ना, पैसे के थोड़ा सा लालच के लिए करके सब अपना जो समाज है ना उसको गंदा कर रहा है। हाँ, तो उससे नहीं, उससे कुछ मिलने वाला है, बताओ आप लोग ही बताओ। थोड़ा सा पैसे, चंद पैसे के लेकर के सब गद्दारी करता है समाज से, स्टेट से, ऐसे करके। अगर आज आप गवर्नमेंट स्कूल का हाई कंडीशन देख लो कैसा है। अगर बंदा अगर गांव वाले अगर जागरूक होते ना, तो आज ये जो स्कूल का जो ऐसे कंडीशन नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि गांव वाले को क्या है, टाइम नहीं है फोन चलाने से। फोन तो इतना चलाते हैं कि उनके पास में वो अपने बच्चे के प्रति कोई टाइम ही नहीं बचता है ना। मेहनत तो करते नहीं, और बस ऐसे ही पूरा टाइम बच्चों को ऐसे में रह जाते हैं। चलो कोई बात नहीं है, हम लोग भी ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते भाई, हम लोग का भी एक लिमिटेशन है, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। बाकी अब सबको तो देखो, इस बात से गवर्नमेंट स्कूल से तो गवर्नमेंट स्कूल के प्रति तो किसी को बोलने का ऐसा ज़रूरत ही नहीं है, सबको मालूम है कि उसका सिस्टम कैसा है, नहीं है ना। दुनिया आज पैसे, तभी तो मैंने पैसे, दुनिया तभी तो सब पैसे ले रहा है। यहाँ तक कि मैं जब डाटा साइंस का जब कोर्स लिया था, उस टाइम मेरे को 2.5 लाख रुपए का देना था पैसे। 2.5 लाख रुपए, समझ रहे हो, एक कोर्स के लेकर के। आज आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, मेरे को मालूम है कि आप लोग 2.5 लाख रुपए नहीं दे सकते हो जब कमाओगे तब, मगर उतना अर्निंग भी होना मांगता है, तब जा करके दे सकते हो। हाँ दोस्त, देखो आप लोग को मैं वो नहीं कर रहा हूँ, नीचे ऐसा ऊंचा वाला नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ। हम भी मिडिल क्लास फैमिली से दोस्त, हम भी खुद से पढ़ाई करके, खुद से मेहनत करके, खुद से पढ़ाई किए हैं। हमने बैचलर जो अपना है कैसे कैसे किया हो तो हमारे को मालूम है। मेरे को जिस कहावत देखो दोस्त, जिसको जिसमें मन नहीं लगता ना, उसको वो चीज़ पढ़ाओगे ना, तो फिर उसको समझ से बाहर जाएगा, उसको उसमें मज़ा ही नहीं आएगा, है ना। हाँ जब, कोई बात नहीं, चलो हो गया हमारे लिए, वही बहुत काफ़ी है। ठीक है, जो ईश्वर ने दिया उसको लेकर के खुश रहो, आगे कोशिश करो कि अच्छा अच्छा आपको मिलेगा, ठीक है। हाँ, भगवान का नाम लो, परमात्मा का नाम लो, अपने माता पिता का नाम लो, सब अच्छा होगा, ठीक है। हम्म। टाइम क्या होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, अब छठा देखते हैं हम लोग, डाटा साइंस वर्सेस AI वर्सेस ML, ठीक है। अब देखो हम लोग बहुत फास्ट में चलेंगे, ठीक है, बाकी बाद हम लोग क्लास से दूसरे मिलेंगे। अब देखो सिंपल समझो, ठीक है, जो हम जो लिख रहे हैं स्क्रिप्ट में उसको ही पढ़ करके बता देंगे, है ना, बाकी बात क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा है, 1.5 घंटा 2 घंटा, फिर कौन उतना पढ़ेगा, रुकने वाला नहीं है। आप लोग रुके हो बस, उसके लिए मेरे को बहुत ही दिल से धन्यवाद, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, सिंपल समझो, ठीक है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि मशीन को इंटेलिजेंस बनाता है, ठीक है। ML हो गया तुम्हारा मशीन को खुद सीख
सिखाती है ना। डाटा साइंस हो गया, डाटा से इंसाइट निकाला जाता है, जैसे हमने अभी उस टाइम बताया था ना कि डाटा से जो डाटा को निकालना था कि राम पास था या फेल था, ठीक है, वैसे इंसाइट है ना। रिलेशन रिलेशन की बात करें तो डाटा वर्सेस और एमएल और एआई का ऐसा है। ये चीज़ तो आपको मालूम होना मांगता है, थोड़ा सा इसको बारे में बता देता हूँ। देखो एआई क्या है, मशीन को इंटेलिजेंस बनाना, ठीक है, मशीन को क्या है, इंटेलिजेंस बनाना। जैसे कि होता है ना, सपोज करो कि सेंसर उसमें लगा दिया, ठीक है, क्या है, सेंसर लगा दिया। अब वो रॉकेट ऊपर में जा रहा था, उसमें सेंसर लगा दे कि अच्छा 1,000 मीटर पे जाएगा तो ऑटोमेटिक वो सेंसर क्या काम करेगा, उसको गिरा के नीचे ऊपर चला जाएगा फिर वो, है ना। तो वो एक मशीन को इंटेलिजेंस बना रहा है। या फिर सॉफ्ट लैंडिंग, आपको मालूम है ना कैसे वो डाटा सेंसर के थ्रू वो सॉफ्ट लैंडिंग किया था, हाँ वैसा ही, ठीक है। फिर मशीन लर्निंग को खुद सिखाता है। अब जैसे उसमें मशीन लर्निंग में भी कई उसमें काम हुआ था कि वो खुद से सीखा जाता, प्रैक्टिस किया जाता था। वो जो उधर में सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था वो ऑटोमेटिक सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था, मालूम है आप लोग को, है ना। तो वो ऐसा ही है सेम। मैं देखो मैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बस सत्य थोड़ा सा क्या है कि देखो आप लोग भी बहुत टाइम हो गया, आप लोग भी थोड़ा सा ऐसे हो जाओगे, तो इस करके नहीं तो मैं आपको तो हर चीज़ में मस्त एकदम ब्रीफ करके समझाऊंगा, पूरा डेप्थ में समझाऊंगा, है ना। डाटा साइंस इंसाइट लेकर आना मैंने आपको बताया था, जैसे राम रो रहा था उस टाइम कि सर मैं तो टॉपर था, टॉपर, और मेरे को फेल कर दिया, मेरे को तो नंबर ही नहीं दिया। तो उसने जब उसके पास में जब अंदर में उसका जो जज्बा था उसके ऊपर में भरोसा था, तो बंदा ने फिर से बोला जो भी है करके, और फिर से वो टॉपर बन गया, है ना। तो वैसा ही है। हाँ क्या रहता है जो समाज में थोड़ा सा मतलब कि जो होता है ना सिस्टम में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग मतलब कैसा है, ठीक है। डाटा साइंस से इंसाइट लगाना, ठीक है, रिलेशन हो गया डाटा साइंस का तुम्हारा, वही है, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं बताऊंगा, आप लोग समझते हो थोड़ा बहुत भी, है ना। सेवेंथ में हम लोग देखते हैं डाटा साइंटिस्ट क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डाटा साइंस का देखो काम क्या है, वर्क क्या है, डाटा साइंस का क्या है, डाटा साइंस का हम लोग देखते हैं वर्क। डाटा साइंस का हम लोग वर्क देखते हैं, तो इसमें क्या करता है, डाटा को कलेक्शन करता है। क्या करता है, डाटा को कलेक्शन करता है, डाटा को एनालाइज करता है, प्रिडिक्शन करता है, रिपोर्ट बनाता है। एग्जाम्पल के साथ में हम अगर बताया जाए, एग्जाम्पल तो चलो बात की बात है, अभी हम ये चार को आपको समझाता हूँ, ठीक है। चार को समझाता हूँ, सपोज करो अ, एक क्राइम सीन है। क्या है, एक क्राइम सीन है, मान लो किसी का मर्डर हो गया, मान लो किसी का मर्डर हो गया, ठीक है। अब उसका क्या क्या प्रोसीजर होगा, पहले जो उसका जो बॉडी है, ठीक है, उसका जो बॉडी है उसको क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा, क्या किया जाएगा, क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा, क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा कि जो उसका जो, ठीक है, उसको जो भी वहाँ से, सॉरी क्रॉस वेरीफाई बोल रहा हूँ, हाँ, मतलब डाटा को कलेक्ट किया जाएगा वहाँ से। जो भी सस्पिशियस जैसा ऐसा चीज़ लगेगा उसको वो क्या करेगा, लेगा, जो सस्पिशियस है ना, जिस पे डाउट आ रहा है उसको क्या करेगा, वो कलेक्ट करेगा, ठीक है। फर्स्ट हुआ। सेकंड की बात करें तो हम लोग जैसे कि मान लो कि डाटा एनालाइज करना, मतलब क्या क्या जो बॉडी है, और उसको मर्चरी में अपना लेके गया वहाँ पे, और बॉडी को ऊपर में क्या कर रहा है वो, बॉडी को चेक कर रहा है हर जगह से, हर तरीके से, कि हाँ बॉडी में क्या चीज़ से वो उसका डेथ कैसे हुआ है, उसका डेथ होने का कारण क्या है, नहीं है, उसके ऊपर में वो चीज़ चेक करेगा कि हाँ कहाँ पे चोट लगा है, वैसा लगा वैसा लगा वैसा लगा, ठीक है। ठीक है, मतलब कि बॉडी के ऊपर में चेक किया, मतलब कि एनालाइज किया, ठीक है, कि हाँ चलो उसको यहाँ यहाँ चोट लगा, यहाँ कट लगा हुआ है, ऐसे ऐसे है, ठीक है। फिर उसके बाद में अब वो क्या करेगा, प्रिडिक्शन करेगा, क्या करेगा वो, प्रिडिक्शन करेगा। प्रिडिक्शन बोले तो अब वो प्रिडिक्शन करेगा कि भाई मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि इसका किस टाइम में मरा है। अब वो करेगा कि भाई अब उसका चोट के देखेगा कि अच्छा चोट इसका ऐसे लग रखा है, इतना टाइम का लग रखा है, इतना टाइम का लग रखा है, इतना टाइम का है, उसका खून इतना जमा हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो उस चीज को वो समझते समझते उस प्रिडिक्ट कर लेगा, ठीक है। और उस लास्ट में वो एक आउटपुट बना करके देगा कि अच्छा ये प्रिडिक्ट हुआ है, और ये इतना टाइम को इसका क्या हुआ है। मान लो जैसे कि इसका किसी का ना हो भगवान करे, 6 PM को इसको क्या हुआ था, डेट, इसका चोट जो लगा है बॉडी पे जो चोट लगा हुआ है, चोट लगने का टाइमिंग क्या है, 3 PM को। इसका डेट का जो टाइमिंग है वो कितना का है, वो 6 PM को है, ठीक है। अब बोल देना कि सर आप तो मतलब कि बोल रहे हो कि ये मेरे को पढ़ाई में मारने मरने का आपको बता रहे, देखो दोस्त मैं आपको समझाने का एक मोटिव लेके चल रहा हूँ कि बंदे को कैसे इजी वे में समझ सके, ठीक है। क्योंकि देखो क्राइम सीन ऐसा ऐसा जो रहता है ना उसमें चीज बहुत जल्दी लोग मतलब कि रिलेट हो जाता है, जिसमें सिनेमेटिक ऐसा चीजें होता है ना,
तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जल्दी इंगेज हो जाता है, तो समझ में आता है सभी सभी को अच्छे से। ठीक है। अब फिर उसके बाद में जब ये सब जब हो जाता है पूरा कांड वांड सब कुछ, तो फिर लास्ट में क्या बनता है, एक रिपोर्ट आप लोग देखते हो ना, जब कोई मर जाता है तो गुंडा से अगर कोई डॉक्टर मिला रहता है तो रिपोर्ट को सारा चेंज कर देता है ना। तो वही है रिपोर्ट। फाइनल वो रिपोर्ट बना देता है कि अच्छा ये विक्टिम है, ऐसे ऐसे करके मरा है। फिर पुलिस अपना इन्वेस्टिगेट करता है ना, क्या बोलता है उसको, फिर वो पुलिस अपना जांच जांच पड़ताल कर देता है इन्वेस्टिगेशन करके, है ना। इतना बात समझ में है आप लोगों को? कहीं भी दिक्कत आ रहा है प्रिडिक्शन के बारे में लेकर के, है ना, डाटा साइंटिस्ट क्या करता है? अब यही अगर हम लोग अपने हिसाब से करके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, कैसे होगा? सपोज करो कोई डाटा लिया आपने, ठीक है, कोई डाटा लिया, बहुत सारा डाटा एक्सेल में। अब उसमें जैसे बताया था आपको कि जो राम का डाटा मिस था, फिर उसमें एक ही चीज दो दो बार तीन बार लिखा हुआ था। तो वो चीज उसमें मतलब कि उसको पहले तो डाटा का कनेक्शन कलेक्शन लिया, कनेक्शन किया। वो सीएसवी में फाइल में भी हो सकता है, या फिर और भी फाइल में हो सकता है, ठीक है। ठीक है ना, ये एक्सेल में भी हो सकता है, कुछ में भी हो सकता है, ठीक है। अब वो वहां से डाटा को जो फाइल है वो लिया। फाइल लेने के बाद में फिर उसमें क्या किया, उसने पहले वो चेक किया कि अच्छा, इसमें चेक किया कि एरर कहाँ कहाँ पे है, कैसे कैसे है, नहीं है, उसको किया। ठीक है, फिर उसके बाद में उसका प्रिडिक्शन लिया, ठीक है, उसका क्या किया, प्रिडिक्शन किया कि ऐसा नहीं तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं तो ऐसा होगा, वो जो भी अपना मेथडोलॉजी है वो सब लगा लगा कर प्रिडिक्ट किया। फिर लास्ट में क्या किया उसने, प्रोडक्ट मतलब कि वो रिपोर्ट्स बनाया, ठीक है। जैसे प्रिडिक्ट बोले तो मतलब कि जैसे सपोज करो वो ऑटोमेशन के थ्रू, मतलब कि मान लो जैसे कि वो इसने चार्ट बना करके प्रिडिक्ट कर दिया कि अच्छा तुम्हारा ये डाटा तुम्हारा इतना इतना हजार का प्रॉफिट दिया है, ये वाला डाटा है तुम्हारा इतना हजार का प्रॉफिट दिया है ना। नंबर वन डाटा जो है तुम्हारा, मान लो जैसे कि तुम्हारा जैसे वो लड़की थी, है ना, उसने मतलब कि लिपस्टिक खरीदी या फिर कपड़ा खरीदी, कोई ड्रेसेस खरीदी, तो उसने एक 10 टोटल जो एक ही आइटम 10 लाख का प्रॉफिट दिया। और जो हम लोग जो फिल्म जो लिए थे, मान लो जैसे कि धुरंधर हो गया अभी के टाइम में, धुरंधर है जो एक ही ओनली ये मूवी करीबन कितने का प्रॉफिट दिया, तो कम से कम 10 करोड़ का प्रॉफिट दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसा प्रिडिक्शन करना होता है इसमें। तो यह हम लोग का काम है, ठीक है। बाकी बात आपको मैं समझाऊंगा और मस्त इंगेज में करके समझाऊंगा, मस्त वे में समझाऊंगा, ठीक है। बशर्ते आप लोग टाइम, तो हमारे पास में तो टाइम है, ठीक है। 8 बजे के बाद मैं फ्री रहता हूँ, मैं भी गेट का तैयारी कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो मेरे को भी थोड़ा बहुत टाइम चाहिए होता है, मैं भी एज ए मैं भी वर्किंग में हूँ। तो देखो दोस्त, 9 से 6 तो कंपनी का जो टाइम है वो देता हूँ उसको। भले वो हमसे काम करवाए या ना करवाए, वो उनका ऊपर में है। बाकी बाद 9 से 6 तो मैं उनके लिए बंधा हूँ, ठीक है। 9 से 6 हो गया, 7 बोल दो, 7 बजे तक चलो, 7 बजे तक बोल दो। उसके बाद में इसलिए मैंने आपको 8 बजे देखा था, क्योंकि मेरे को 1 घंटा मतलब कि मेरे को वो लग, ऐसे क्या है कि मैं देखो अभी मैं आपको पढ़ा दिया ना, उसके बाद में मैं थोड़ा सा बैठूंगा तो उस टाइम मेरे को ऐसा हो जाएगा कि मैं खुद का वो एक कर लूंगा, जो टट जो पीपीटी होता है उसको पहले समझता हूँ। ऐसे मैं मॉर्निंग में ही मतलब जो ड्यूटी आवर में रहता हूँ, मैं उसको थोड़ा समझता हूँ कि ये टॉपिक है, उसको कैसे पढ़ाना है, कैसे समझाना है बच्चों को, कैसे समझाओ कि बच्चों को अच्छा लगे समझने में, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं ऐसे करता हूँ, है ना। बाकी बात देखो, आप लोग मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, समय दो, हम 100% आपको आउटपुट देंगे, ठीक है। अब 8वां में देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल। मैं आपको बोला था कि रियल लाइफ के हिसाब से बताऊंगा। अमन, गॉट इट, है ना, समझ में आ रहा है अभी? हाँ ठीक है। रियल लाइफ का एग्जांपल लेकर के बात करता हूँ, तो जैसे देख लो, मान लो गूगल मैप, ठीक है, या फिर ट्रैफिक प्रिडिक्शन मान लो, या फिर इंस्टाग्राम जिसमें क्या करता है फीड कस्टमाइज करना, या फिर बैंकिंग जो कि फ्रॉड डिटेक्शन करना, ठीक है, ये चीज़ें है। तो हम लोग गूगल मैप के थ्रू चलते हैं, ठीक है। है ना, गूगल मैप के थ्रू चलते हैं। हाँ ठीक है दोस्त, मैं गूगल मैप के थ्रू चलता हूँ, है ना। आप लोग को बात तो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? हाँ ठीक है, गूगल मैप के थ्रू चलते हैं। आप लोग को शायद रिसेंटली मालूम है, रिसेंटली एक कांड हुआ था नोएडा में, ठीक है, मालूम है ना आप लोगों को? हम्म। अक्सर क्या है, अक्सर जो है गूगल का थोड़ा सा एक ऐसा होता है, मतलब कि सॉफ्टवेयर में थोड़ा बहुत, कि जो जो मैप है ना, मैप है रोड का जो मैप है, रोड मैप है ना, ये इधर से मान लो रोड मैप, वो क्या है, कई बार उसको जो रास्ता है उसको क्या करता है, गलत बता देता है, ठीक है।
तो उस करके क्या होता है, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होता है। एक्चुअली ये बहुत टाइम हुआ है रिपीटेड। तो हम लोग नोएडा का केस लेकर के चलते हैं, क्या हुआ था नहीं होता, ठीक है। सपोज करो, नोएडा का जो केस था उसमें क्या था कि उसमें मान लो जैसे कि ये रास्ता है, देखो, ये जो मैं बता रहा हूँ एज ए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, कोई रियलिस्टिक के थ्रू मैं नहीं बता रहा हूँ। और ये भी जो भी मैं भी अभी बता रहा हूँ एज ए मतलब कि नॉलेज के लिए सिखा रहा हूँ, जो टेक्निकल नॉलेज है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। मेरा इसमें कोई मोटिव नहीं है कि मैं आप सभी को ऐसे गलत इंसाइट दे रहा हूँ, गलत ऐसे वो कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बस एक एग्जाम्पल, रियल लाइफ है, मैंने रियल लाइफ के एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो जैसे कि ये सर्कल है, ठीक है, ये रोड है, वे 1, वे 2, या फिर नोएडा हटा दो दोस्त, क्या होगा बाद में चल के अपने को ऐसे ऊपर में आएगा, तो उससे अच्छा हटा दो, नोएडा हटा दो, केस अपने को नहीं चाहिए सब। हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं, हम लोग एजुकेशन लाइन में हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है। मान लो एक वे 1 है, ठीक है, यहाँ पे ये जो वैन है, ठीक है, ये वैन है, ये आ रहा है, ये कोई सर्कल नहीं है, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, सर्कल नहीं है, गोल ऐसे सर्कल नहीं है, ठीक है। वे 1 है, वे 2 है, ठीक है। अब ये इधर से क्या हो रहा है कि ये जा रहा है रास्ता, और एक इधर से रास्ता जा रहा है, ठीक है। अब बाकी बाद में बीच में खाई खाड़ी आ रहा है, ये क्या आ रहा है, खाड़ी आ रहा है, ठीक है। ये जो होता है ना ब्रिज, होता है ना, ब्रिज का काम चल रहा है इसमें, ठीक है। ये रास्ता गया, अब ये इधर में क्या है दोस्त, ये इस एरिया में, इस लोकेशन पे इसका क्या है, होम है, क्या है, होम है, घर है, ठीक है। अब इसके पास में दो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, ठीक है। ये गाड़ी को जाने के लिए इधर से भी जा सकता है या फिर इधर से भी जा सकता है, ठीक है। ये जो बंदा है इधर से भी जा सकता है या फिर ये इधर से भी जा सकता है, ऑप्शन 1 भी ले सकता है, ऑप्शन 2 भी ले सकता है। बट क्या है, ये जो बंदा है ना, कम से कम 10 दिन बाद, 10 डेज बाद, ये क्या कर रहा है, अपना घर जा रहा है, क्या जा रहा है, घर जा रहा है, ठीक है। ये कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, ठीक है, इतना बात समझ में है, 10 दिन बाद घर जा रहा है। और इसको इस रोड के बारे में इसको बिल्कुल भी पता नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है। और गूगल, ये बंदा क्या किया है, ये भी टेक्निकल पर्सन है, ये इसको गूगल का बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज है, गूगल मैप का। और इवन सभी को अच्छा नॉलेज है आज के टाइम में, ठीक है। तो ये क्या किया इसने, यहाँ से जा रहा है और जाते 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 क्या किया, इसके पास में दो ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन को इसने क्या किया है, इसको छोड़ करके इसने इस पे गया, ठीक है। और इसका मैप भी है, जो दोनों दो ऑप्शन दिखा रहा था। अब ये क्या था कि 5 5 मिनट का रास्ता था, और ये 6 मिनट का रास्ता था, सीधा बात समझना, ठीक है। अब ये रोड का जो स्टेटस है, रोड का स्टेटस बोले तो ये थोड़ा सा बैड है, मतलब कि थोड़ा सा मान लो अच्छा है, और ये थोड़ा सा बैड है ना, ये थोड़ा सा गुड है, थोड़ा सा अच्छा है, बस ये गुड है, मगर इसमें क्या है कि कोई स्कीम के कारण ये ब्रिज का काम चल रहा है, बस ये मान के चलो, ठीक ठीक है। तो इसने क्या किया भाई कि अब ये बंदा था जिस जो बोलता है, जो शॉर्टकट जो जाना चाहता है वो इसलिए जल्दी जाता है। शॉर्टकट कभी भी लाइफ में मत अपनाना। मैंने करीबन 50 से ज़्यादा मैंने यूट्यूब पे मैंने डाटा साइंस के लेकर के मैंने वीडियो देखा था, लास्ट में मेरे को 2.5 लाख रुपया मेरे को लगाना पड़ा, सिर्फ 1 साल का डाटा साइंस का कोर्स के लिए, समझा क्या। तो इसलिए मैं आप लोग को अभी आ रहा हूँ, इसलिए मैं बोला हूँ कि देखो जो भी मैं पढ़ाऊंगा, एक क्लिप भी कटा नहीं रहेगा, भले मैं कुछ गलत बोल दूंगा वो आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा, ठीक है, मगर उसमें क्लिप में एक कट भी नहीं रखूंगा ना, उसमें कोई एक एडिट एक्स्ट्रा से रहेगा, जो रह गया वो रह गया, ठीक है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि कभी लाइफ में शॉर्टकट मत चलना, भले 2 मिनट का काम 3 मिनट में हो, चलेगा, मगर सेफ्टी फर्स्ट है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें बंदा ने गया यहाँ से इधर, अब ये बोला कि इसमें 6 मिनट लगता है और ये इसमें 5 मिनट, मगर ये रास्ता अच्छा है, चलो इधर से चलते हैं। अब इसको मालूम नहीं था, अब इसने जाते ही क्या किया, आगे इसको पता नहीं था कि ब्रिज था। अब मतलब कि कैसा भी, वो बारिश का मौसम रह रहा था, ठीक है, बारिश का मौसम था, पूरा इधर में पानी हमेशा लगता था, तो इधर से लेकर गया ये। और इसको मालूम नहीं था कि ब्रिज है, और वो ब्रिज का पूरा पानी इसमें भरा हुआ था। अब ये बंदा गया इधर से और नीचे जा करके क्या हो गया, गिर गया, और ये जाकर इसका मर गया। तो ये एक प्रिडिक्शन, मतलब कि गूगल मैप का जो ट्रैफिक प्रिडिक्शन है और कुछ नहीं है, बस ऐसा ही नॉर्मल मतलब है। अब इसके हिसाब से अपन वो कर सकते हैं, उसको कैसे इम्प्रूव करना है कैसे नहीं करना है, कि ये चीज एक्चुअल में इसमें यहाँ पे बिल्कुल ये जो देख लो एग्जैक्ट यहाँ पे दिखा है कि हाँ यहाँ पे गूगल मैप पे उस पे कंस्ट्रक्शन मतलब दिखा है कि हाँ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क
कंटिन्यू चल रहा है अभी, है ना, वर्किंग, इन वर्किंग में है। इस रोड का जो है मैप को दिखाई यहाँ पे, इसको इस मैप का जो प्रिडिक्शन इसको क्या कर दे, ब्लॉक कर दे ये, कि नहीं इधर में नॉट अलाउ करके ऐसे लिख दे कि हाँ। तो ये चीज़ें है रियल लाइफ का एग्जांपल जो ऐसे हम लोग कर सकते हैं गूगल मैप में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी बात हम लोग और आपको अच्छा से समझाएंगे आने वाला वीडियोज में, ठीक है। हम लोग जब प्रोजेक्ट करेंगे ना दोस्त, आप टेंशन मत लो, प्रोजेक्ट करेंगे उस टाइम आपको सब कुछ एक एक करके हम अपन समझेंगे देखेंगे, ठीक है। हाँ हाँ भाई, कोई बात नहीं, सबर तो करना दोस्त। बस थोड़ा सा सबर करेगा ना, टाइम हो गया मालूम है। तो हल्का सा सबर करोगे, कंसिस्टेंसी के साथ में करोगे ना, तो सब कुछ होगा, अच्छा होगा, सब पढ़ाई अच्छा, लिखाई सब कुछ अच्छा होगा। समझा क्या? चलो अब नौवा नाइन्थ देखते हैं हम लोग क्या है। डाटा साइंस सीखने का रोड मैप, ठीक है, रोड मैप क्या है। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं इसको अभी स्किप कर देता हूँ, ठीक है, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं ये चीज़ आपको मैं बता दूंगा, ठीक है, बाद में चल करके पाइथन वाइथन के जब अपन नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, उस टाइम मैं आपको पूरा ब्रीफ में करके इसको समझाऊंगा, है ना। इसका मैं एक मेरे को पहले वो लेना पड़ेगा सिलेबस का जो है, आज के टाइम आज जो था ओरिएंटेशन क्लास था, कल अपना वो जाएगा पूरा, इंट्रोडक्शन क्लास जाएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देख लो, ये है डाटा साइंस में कैरियर क्या है, ठीक है। कैरियर क्या है, तो जैसे देख लो, इसका जॉब रोल मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। और इसका कैरियर की बात करो तो देख लो, है ना, जॉब रोल देख लो इसका क्या है। डाटा साइंस, डाटा एनालिटिक्स में भी काम कर सकते हो, डाटा साइंटिस्ट में कर सकते हो, एमएल इंजीनियरिंग में कर सकते हो, एआई में कर सकते हो, ठीक है। तो मैं तो अभी दोस्त, मेरा जो ध्यान है इस पे रिसर्च पे है, डाटा साइंटिस्ट पे हूँ, तो मैं भी इसी पे मैं आगे के लिए स्विच करूँगा फ्यूचर के लिए। फ्यूचर कर दिया हूँ मैं, एक्चुअली इसी में कर दिया हूँ। और मैं भी गेट का भी मतलब कैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ आईआईटी के लिए, आईआईटी मास्टर्स के लिए, ठीक है। यहीं से ऐसे प्रिपेयर कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तो आप लोग भी करो ना। नहीं मगर आप लोग बैचलर क्यों ना, नहीं होगा उसमें, जो नॉन टेक वाला उससे उनसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम लोग भी देख दोस्त, हम लोग भी अभी इसके लिए अपना प्रिपेयर करें। चलो ये तो अपना अदर वाटर पर्सनल है, तो इसको हटा दो, ठीक है। यहाँ से हम फिर जहाँ तक जाएगा मास्टर करूँगा, फिर उसके बाद मैं पीएचडी के लिए सोचूंगा। पीएचडी करूँगा, 100% करूँगा। और मेरा जो टारगेट है वो है जर्मनी के लिए, जर्मनी के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा जो मेन है डाटा साइंटिस्ट का है, देखो हम आगे आपको पूरा सब कुछ समझाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में आपको इतना मटेरियल दूंगा कि आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल मस्त है। फिर इसके बाद में मशीन लर्निंग, एआई इंजीनियर सैलरी, है ना, ठीक है, फ्रेशर्स। अब देख लो, जैसे कि तुम्हारा जो है ये चीज़ें में, तुम डाटा साइंटिस्ट जब तुम एक बार जब कर लोगे, जो भी मैं उतना पढ़ाऊंगा ना, ठीक है, होगा तो चलो मैं इसको बता ही देता हूँ। आप भी कहोगे कि सर मेरे को छोड़ दिया है, छोड़ के पढ़ाया है। थोड़ा सा एक्चुअली में पेन टैप का है ना दोस्त, मैंने वो थोड़ा सा सेटिंग सही से नहीं किया, मेरे मैं भी पहली बार इसको यूज में ले रहा हूँ, तो कोई भी चीज़ जब पहली पहली बार आता है थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। नेक्स्ट डे मैं कोशिश करूंगा कि पूरा 100% अच्छा हो जाए। ये बोल रहा है कि सर आपके लिए तो सब कुछ है, पॉसिबल है, सब कुछ करोगे। चलो भाई, बस ऐसा ही, बस आप लोग मेरे को कॉन्फिडेंस देते रहो, बाकी बात आप लोग को मैं, जो रहेगा हमसे होगा, जो मैं सब कुछ करूंगा। ठीक है दोस्तों, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। बोल रहा है तुम मेरे को खून दो, मैं आपको आजादी दूंगा। तो ठीक है दोस्त, मैं अब तुम्हें डाटा साइंस का मैं कोर्स दे रहा हूँ, बस आप लोग मेरे को बस ऐसे मोटिवेशन देते रहो, थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कुराहट देते रहो, स्माइल देते रहो बस। ठीक है, डाटा साइंस सीखने का रोड मैप क्या है, ठीक है। सीधे स्टेप फर्स्ट,
आपको बेसिक्स मैथमेटिक्स आना मांगता है। बेसिक बेसिक मतलब कि बोले तो जैसे कि तुम्हारा अभी बताया था, है ना, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, प्रोब, स्टैट्स, ये सब तुम्हें आना मांगता है। मतलब कि 12वीं का ही है टोटल, है ना, 11th 12th का ही ये चीज़ें। फिर इसके बाद में स्टेप सेकंड है तुम्हारा पाइथन, है ना। फिर पाइथन सीखो यहाँ से। स्टेप 3 मान लो जैसे तुम्हारा डाटा डाटा एनालिटिक्स हो गया, जो मैं आपको बोला था कि ये जो नमपाई पांडा जी यहाँ से करोगे ना तुम, तो डाटा को एनालाइज करना सीख जा मतलब स्टार्ट करोगे। फिर इसके बाद डाटा विजुअलाइजेशन, आई थिंक मैंने सब आपको नीचे वो फर्स्ट क्लास में जो ओरिएंटेशन का जो बैनर है उसमें ही मैं आपको बता दिया था, है ना। मशीन लर्निंग हो गया, प्रोजेक्ट बनाओ, ये सब मैं आपको कल मैं आपको पूरा अच्छा से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इसके बारे में पूरा अच्छा से बताऊंगा कि कैसे क्या करना है नहीं करना है। अभी के लिए फिलहाल के लिए अभी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है ना। अगला भी, हाँ, टाइम ज़्यादा हो रहा है, अपन वो फिर बाद में करते हैं, क्योंकि एक्चुअली आज कहानी बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। ओरिएंटेशन में भाई, जो ओरिएंटेशन आधा घंटे का होता है ऐसे में, उसमें आपको 2 घंटे लेके गया है। आप लोग समझ सकते हो कि आपको मटेरियल क्या मिल रहा है, ठीक है। जो समझने वाला, देखो, जो पेशेंस के साथ में सीखने वाला उसको सब कुछ समझ में आ रहा है बारीकी से। जो ऐसे मजे करने के लिए आया, चिल करने के लिए आया, तो दोस्त उसके लिए तो ये चीज़ है नहीं, ठीक है। अब फाइनल समरी देख लो, हम लोग क्या क्या देखा था डाटा साइंस में, क्या क्या है अपने। डाटा कलेक्शन के बारे में सीखा, जो डाटा साइंस में सीखना था हमें। डाटा कलेक्शन देखा है हमने, डाटा क्लीनिंग कैसे करते हैं वो एक देखा हमने, फिर डाटा एनालाइज किया और मॉडल बनाना और डिसीजन। बस आपको बस एक चीज़ याद रखना है, ठीक है। आपको बस ये याद रखना, मर्डर वाला जो कहानी है ना, मर्डर केस, बस ये आपको याद रखना है। बाकी आपको डाटा साइंस क्या है नहीं है, वो आपको सब कुछ समझ में आएगा। समझ में आ गया, ठीक है। हाँ भाई, सब कुछ आसान है भाई। देख, लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है, बशर्ते आपको टाइम लगेगा सीखने को। कोई बात नहीं, हम है ना, सब कुछ कराएंगे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। हम्म। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू आप सभी को, मतलब कि इतना प्यार देने के लिए और इतना आशीर्वाद देने के लिए। बस हम आपसे ला जाते जाते बस आज के लिए बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी स्टूडेंट है जो सीखना चाहता है दिल से, पढ़ने में ऐसे है जो अच्छा है, मगर जिनके पास में पैसा नहीं है, वो भी मतलब कि ऐसे कर सकते हो, है ना। उनको आप शेयर कर सकते हो। सर, अगर मैं आपको पैसा दूँ तो अरे दोस्त, क्यों अभी क्यों ऐसे करा? मैं बोल दिया हूँ कि मेरे को पैसा की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों का, मेरे को भगवान ऊपर वाले, राधा रानी का सब देन है, मैं कर लिया, वो हो गया बस। फिर भी कितना चाहिए? नहीं चाहिए दोस्त, 1 रुपया भी नहीं चाहिए आपसे अभी। आप 1 साल का मैं दे रखा हूँ, आप उसमें पढ़ो आराम से, मस्त मजे करो, ठीक है। मेरे को आपके पैसे से कोई भी नहीं है, मैं भी एक साइट इंजीनियर हूँ, मैं भी पैसा मस्त कमा रहा हूँ अभी, ठीक है। भगवान जितना देता है सही समय के अनुसार सब कुछ अच्छा देता है, ठीक है। अब जितना मिला उतना में खुश रहो, ठीक है। मगर किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। हमने अपने लाइफ में बस एक चीज़ सीखा है, किसी के आगे आप हाथ फैलाते हो तो फिर आपको बहुत ही हो जाते हो, बंदा आप लोग को बहुत मजाक उड़ाएगा, तो इसलिए हाथ मत फैलाओ। लाइफ है, कोई बात नहीं, उसको खुल के जियो, मस्त रहो करके जियो। अगर कोई सपोर्ट करा तो ठीक है, अगला अगर आपको सपोर्ट करा आगे आकर के, तब अच्छा करो। सर बताओ ना कितना लोगे? नहीं चाहिए रे, ठीक है। तुम्हें अगर देना है ना, देख, मैं भी ट्रस्ट में, मैं भी अपना जो होता है, जो अपना मैं कमाता हूँ उसका 10% में देता हूँ ट्रस्ट को, है ना। आप वो तुम ट्रस्ट को दे देना, हाँ, किसी अनाथ आश्रम को ऐसे दे देना, डोनेट कर देना। कोई बात नहीं दोस्त, चलेगा। अनाथ आश्रम बोलने का मतलब है दोस्त कि वैसे में देना जहाँ पे जो बच्चे अभी जन्म लिया है ना, वैसे में देना, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं ना अभी जन्म लिया, जिसका जो पेरेंट्स है जो ऐसे ये इतना निर्दयी होकर के उस बच्चों को ऐसे छोड़ देता है कूड़े का कचरे में। और उन लोगों को दिमाग में ऐसा रहता है, पैसे अनाथ आश्रम में आप पैसा दे देना। अगर जो बड़ा है उसमें, मैं तो बोलूंगा जो बड़ा बड़ा हो गया अभी, उसकी जिसमें अकल है थोड़ा बहुत पैसा कमाने का, वैसे में ट्रैश चैरिटी मत करना मेरे अनुमान से। आप कर सकते हो, आपका जो अच्छा लगे। मेरा जो एक एज ए ह्यूमन के हिसाब से, मेरे को जिसको सबसे ज़्यादा जरूरत है मैं उसके हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ। क्योंकि आप छोटे बच्चों को दोगे तो सबसे ज़्यादा खर्च छोटे बच्चे में आता है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि उसके दवा बिरो बाहर, उसमें दूध मिल्क ऐसे सब क्या क्या चीज़ चाहिए, तो उसमें दे देना ट्रस्ट में। जरूरी नहीं आप महीने आप कमाते हो, बहुत अच्छा बात है भाई, खुशी हुआ कि आप भी कमा रहे हो। आप ज़्यादा नहीं, आप महीने का अगर ज़्यादा नहीं, आप 1,000 भी, 500 भी अगर उस चैरिटी में देते हो ना, तो बहुत है। हाँ,
मैं कितना देता हूँ? मान ले मेरी दोस्त, मेरा जो सैलरी आता है उससे उसका मैं 10% दे देता हूँ। इवन तो मेरे को कभी कभी होता है कि मैं अपना सीनियर से भी मैं पैसा मांगने लगता हूँ कि मेरे को एडवांस सैलरी दे दो। समझ सकता है कितना है सैलरी? तो सर आप डाटा साइंस में क्यों नहीं करता? अरे डाटा साइंस में अभी हमें को जाना नहीं है, इंडस्ट्री में घुसना ही नहीं है। मेरे को आगे मास्टर की डिग्री करना है मेरे को दोस्त, मेरे को आईआईटी में जाने का है कैसे भी। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, सर आज खुश लग रहा है, अरे खुशी हूँ मैं दोस्त। क्या करूंगा, देख दुनिया में दुख होने से कुछ मिलने वाला है क्या? नहीं है ना। हाँ। चलो ठीक है। बाय बाय, मजे रहो, मजे करो, ठीक है। फिर अपन कल मिलेंगे जरूर। हम्म, ठीक है दोस्त। मस्त रहो, मजे करो।